गुप्त गोदावरी चित्रकूट में चित्रकूट में चित्रकूट में कांता राजे कांता राजे लक्ष्मण पीला राम टेकरी राधे राधे राम राधे 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 श्याम 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 राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 कृष्णा हरे श्री चित्रकूट धाम की, श्री कामतानाथ भगवान की, श्री शंकर भगवान की, आए हुए सभी भक्तों की, कथा सुनने वालों की, शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम में परात्पर, जगदाधार, जगत निंदान, जगत उद्धारक, जगत पालक, राजाधिराज महाराज श्री द्वारिकाधीश भगवान के, श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की महती कृपा से हम और आप श्री चित्रकूट धाम पर बैठ करके ब्राह्मण देवताओं से निवेदन है कि मन में पाठ करें। बारंबार चरणों में प्रणाम है, मन में सुंदर हनुमान जी की छवि उतार कर पाठ करें। ना ओठ हिले, केवल नेत्र बस चलता रहे। भक्त वत्सल भगवान की। तो इस कथा में विराजमान श्री रोशन भैया जी, श्री सुमंत भैया जी और नागपुर से चलकर आए हुए हमारे श्री अनन्य भक्तों में एक भक्त श्री ललित तिवारी जी, और बड़ा सुंदर इनका भाव रहता है।
और इनकी छवि नागपुर में एक अलग अनोखी है। हम लोग 19 अक्टूबर से फिर आ रहे हैं नागपुर ही कथा करने, तो भैया जी चल करके नागपुर से आए हैं। और इस कथा में जो नहीं भी पहुंच पा रहे हैं तो कई भक्तों का पूर्ण सुंदर सहयोग है, जिसमें हमारे श्री राजू जायसवाल जी हैं, श्री राम नरेश मिश्रा जी हैं, श्री प्रदीप द्विवेदी जी हैं, जो हमारे इस YouTube का कारोबार देखते हैं चैनल को, संदीप भैया जी, उनके मौसी के लड़के हैं टिंकू भैया जी, और अनन्यान भक्तों ने इस कथा में सहयोग किया और लाभ लिया। मैं कामतानाथ से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके मन में ऐसी ही कामना बनी रहे और निरंतर कथा में, धर्म में और अपने धर्म के प्रति अग्रसर होते रहें, भगवत कृपा बरसती रहे। भगवान की जब महती कृपा होती है तब धाम मिलता है, और जब धाम मिल जाए तो काम अपने आप मिलेगा। हम लोग धाम को ही छोड़ देते हैं तो काम मिले कहाँ से? अपने पंथ को जब वृक्ष अपने जड़ को छोड़ देता है तो हरा भरा नहीं रहता है। उसी प्रकार से हमें भी भगवान की सहायता लेकर के, भगवान की कृपा मान के ही कार्यक्रम करना चाहिए और करवाना चाहिए। अच्छा, आजकल क्या है, कुछ तो भैया कार्यक्रम करते हैं कि हमारा नाम हो जाए, यहाँ नाम हो या ना हो, लेकिन राम के सामने हमारा नाम हो जाए। जब विदुर जी बैठे हुए थे, हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सज रही थी, विदुर विदुरानी आपस में वार्तालाप की। उन्होंने कहा अब तो मंत्री पद से हट गए हैं, अब कैसे प्रभु श्री द्वारिकाधीश जी का दर्शन होगा। विदुर जी महाराज ने कहा मुझे चिंता नहीं है, मुझे केवल एक ही चिंता है कि भगवान मुझे देख लें। मैं देखूं तो देखूं, मैं देखूं या ना देखूं, लेकिन परमात्मा मुझे देख ले। एक बात सत्य है, लाखों के अरबों के भीड़ में परमात्मा आपको पहचान जाएगा कि मेरा भक्त कैसे है। अच्छा, भक्त भगवान मिलते किसको हैं? क्या पैसे रुपये वालों को मिलते हैं? बोले नहीं। क्या पढ़े लिखों को मिलते हैं? बोले नहीं। बोले मिलते किसको हैं? बोले जिसका मन निर्मल होता है उसी को परमात्मा दर्शन देते हैं, कृपा होकर। जैसे अच्छा, कई लोग कहते हैं भगवान की कृपा कैसे माने की हो रही है? कई लोग कहते हैं महाराज जी भगवान है ही नहीं। जिस प्रकार से दर्द दिखता नहीं, दर्द की अनुभूति होती है, उसी प्रकार से भगवान दिखते नहीं हैं, लेकिन भक्त भगवान की अनुभूति करता रहता है। निरंतर सोते जागते हंसते खाते पीते निरंतर परमात्मा का स्मरण करता रहता है। और हम भी भगवान से एक ही चीज मांगे। अच्छा, आजकल के भक्त हैं बड़े विचित्र, एक नारियल लेके जाएंगे वो भी भगवान की खोपड़ी पर चढ़ा देंगे, और 5 साल वरदान मांगेंगे, बेटा की शादी हो जावे, बेटी की शादी हो जावे, मकान दुकान बन जावे, राजपाट हो जावे। नहीं, भगवान के पास जाए ना, केवल यही मांगे प्रभु हमारा उद्धार हो और हमारा मन निरंतर आपके चरणों में बना रहे। और एक बात कहूं, अगर मन निर्मल रहेगा, मन पवित्र रहेगा, तो सारा काम भी पवित्र रहेगा। अब मन अगर पवित्र नहीं है तो कुछ भी पवित्र नहीं है। भगवान से पास जाएं तो केवल एक ही चीज मांगे। पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, करहि सदा तिन की रखवारी, करहि सदा तिन की रखवारी, करहि सदा तिन की रखवारी, करहि सदा तिन की रखवारी। जी मेरा कई बार लगमतारी,
जे मेरा कई बार लखमतारी, जी मेरा कई बार लखमतारी, कहीं सदा दिल के रखवारी, कहीं सदा दिल के रखवारे, करहीं सदा दिल के रखवारी, करही सदा दिल के रखवारी। बोले करहीं सदा दिन की रखवारी, जिम राखई बालक महतारी। बोले कैसे? बोले भगवान से एक ही वरदान मांगे। बोले प्रभु आप वही करें जिससे हमारा उद्धार हो। नारद जी महाराज ने देखा, सुंदर वन को देखा, विद्यावती को देखा, विवाह की योजना भी मन में बन गई। उन्होंने कहा कि विवाह कैसे हो? अब बोले जो इनसे विवाह कर लेगा वो लक्ष्मीपति रहेगा, क्योंकि वो साक्षात लक्ष्मी जी थी, साक्षात लक्ष्मी जी थी। नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और उनसे कहा कि प्रभु आप मुझे अपना रूप दे दीजिए। अच्छा, भगवान से सब लोग सब कुछ मांग लेते हैं। बोले बाबा का एक बात प्रसन्न हुआ तो पार्वती जी को मांगने लगा। और एक बार नारद जी गए तो भैया बोले अपना रूप ही मुझे दे दीजिए, रूप की कामना लेके पहुंच गए। फिर अंत में उन्होंने कहा कि आप ऐसा ही काम करिए कि जिससे मेरा उद्धार हो। जही विधि होई नाथ ही तुम्हारा। कल हम लोग भगवान के जन्म में प्रवेश किए थे। 3 दिवसीय यहाँ कृष्ण कथा चल रही, 10वें स्कंद पर। कल भगवान के नंद उत्सव में प्रवेश किए। और ये नंद उत्सव साधारण नहीं है। 18 श्लोकों में भगवान ने जन्म उत्सव गीत को गाया है सुखदेव जी महाराज। मानो कि 18 पुराण के 18 अध्याय जो हैं गीता का सार ही है। अथवा ये माने कि 18,000 श्लोक हैं भागवत में, सारा निचोड़ 18 ही श्लोकों में। अथवा यह मान ले कि जो 18 पुराण हैं उन 18 पुराणों का निचोड़ है। बोले नंद बाबा के यहाँ क्या हुआ? बोले आनंद हुआ। और आनंद कौन है? बोले स्वयं परमात्मा ही आनंद है। नंद स्वाजमतोत्पन्ने जात लादो महामना, आहुए विप्रान वेदज्ञान स्नात सुचिरलंकृत। बोले आहुई विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत। किसको बुलाया? बोले वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया है। और उनसे क्या करवाया? बोले वाचयित्वा स्वस्तैनम जात कर्मात्मजस्य वै। वाचयित्वा स्वस्तैनम, स्वस्ति वाचन का काम कराया है पाठ। अब बोले स्वस्ति वाचन के पाठ पहले, सबसे पहले स्वस्ति वाचन ही होता है। बोले क्यों? क्योंकि बोले पहले शांति जब जीवन में रहेगा तभी तो भगवान को पाएंगे। अच्छा, हम लोग मंदिर जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? कई लोग तो मंदिर जाते ही आंखें बंद कर लेते हैं। बोलो जय सिया राम। मंदिर में जब जाएं तो आंख खोलें और आंख खोल करके दर्शन करें। और जब घर में आए तो उसी कामतानाथ भगवान की माधुर्य लावण्य छटा का दर्शन करें नेत्र बंद करके। ये छवि होनी चाहिए। हम लोग भगवान के सामने पहुंचे तो हाथ जोड़ दिए और नेत्र बंद कर लिए। भगवान के पास जाओ तो नेत्र खोलो और भगवान से निवेदन करो कि प्रभु यही छवि अंदर बसी रहे, दूसरी कोई कामना नहीं है। अब मंदिर जाते हैं किस लिए? शांति पाने के लिए।
कितने मिनट के लिए? 20 मिनट, आधा घंटा, ज्यादा ज्यादा 1 घंटे। लेकिन हमें रहना कहाँ है? बोले घर में। तो जहां हमें 23.5 घंटे रहने हैं, पहले हम अपने घर को मंदिर बनाएं, तब मंदिर दर्शन करने जाएं। घर में मंदिर कैसे बनेगा? सुबह उठें, सुंदर भगवान का धूप दीप नैवेद्य सबका समय बनाया गया है, सबका समय बनाया गया है, मुहूर्त बनाया गया है। तो भगवान से भी मिलने का मुहूर्त बनाया गया है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। भगवान से मिलने का भी मुहूर्त बनाया गया है। ब्रह्म मुहूर्त उठो, सुंदर अलोम विलोम करते हुए परमात्मा का दर्शन करो, ये बनाया गया है। तो हम अपने घर को मंदिर बनाएं, घर में देवार्चन करें, घर में पूजा करें, हवन करें, पाठ करें और संतों को बुलाएं, ब्राह्मणों को बुलाएं और ब्राह्मणों को बुला करके प्रसादी जिमाएं, प्रसाद पवाएं। इस समय का जो चल रहा है, अगर एक ब्राह्मण भी अगर प्रसाद पाता है, हमारे पूर्वजों का उद्धार होता है। इतनी सामर्थ्य होती है ब्राह्मण में। और जिसके घर संत महात्मा पहुंचते हैं, ब्राह्मण पहुंचते हैं, वो घर नहीं, वो घर तीर्थ के समान हो जाता है। संत समागम हरि कथा ये सब दुर्लभ हो। बोले सबको सब चीज प्राप्त हो जाता है। अच्छा, बल हो तो बलवान बन जाता है, बुद्धि हो तो बुद्धिमान बन जाता है, लेकिन भगवान को कौन पा सकता है? वहां कोई न बल चलता न विद्या, भगवान को वही पा सकता है जिसे भगवान दर्शन देना चाहते हैं। वहां कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, आप वीआईपी हैं, वीआईपी गेट से चले जाएंगे, लेकिन अंदर राम तभी आएंगे जब राम जी चाहेंगे। सबका काम बटा है, लेकिन भगवान का काम स्वयं भगवान करते हैं। हम लोग क्या करेंगे? माला भी जपेंगे तो ओंठ फड़कती रहेगी, सांसारिक पूरी बातें चलती रहेंगी। अरे कुछ लोग होते हैं कि माला के समय बात करवाते हैं। बोलो जय सिया राम। श्री मलूक दास जी कहते हैं कि सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखन को, ओटन फरकत देखिए प्रेम राखिए गो। बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं कि सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखेन को। सुमिरन ऐसा होना चाहिए कि दूसरा ना लखे। संत महात्मा अच्छा, क्या माला जपने से परमात्मा मिलते हैं? बोले नहीं, माला अभ्यास का विषय है। माला लेकर जितना जपोगे तो अभ्यास बन जाएगा। अभ्यास बन जाएगा तो सोते जागते निरंतर माला चलता रहेगा। और नहीं तो माला बनाने वाला कितनी माला बनाता है, परमात्मा मिल जाए, माला जपने वाले को भी प्रभु नहीं मिलते। माला का अभ्यास होना चाहिए और श्वास श्वास पर राम निकलता रहे, सोते जागते हंसते खाते पीते रोते नाचते अहिर्निश परमात्मा का चिंतन होता रहे। अच्छा, श्वास जब भी निकले व्यर्थ न जाए। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कोई भरोसा है इसके? भैया 2021 और 20 देख लीजिए, कोरोना में जिसका उम्मीद नहीं था वो भी चले गए। बोलो जय सिया राम। अरे कोरोना काल के बाद ना भगवान से लोग बड़ा प्रेम करने लगे, बहुत ही प्रेम करने लगे भगवान से। इसके पहले बड़ा कम, क्योंकि लोग अपने आप को ही भगवान मानने लगे।
रिसर्च करनो बल्लों की रिसर्च ही रखी रह गई, रिसर्च नहीं कर पाए। जब भगवान चाहते हैं तभी वह कोई न कोई आया। भारत में कम ही उत्पाद मचा है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत उपासना की भूमि है, कामना की भूमि नहीं है। यहाँ यज्ञ अनुष्ठान कथा इत्यादि निरंतर चलता रहता है। हम जब घर में हवन करते हैं तो देवताओं को बल मिलता है। देवताओं को जब बल मिलता है तो समय पर जल की वृष्टि करते हैं, समय पर हवा देते हैं। ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और सोच लीजिए कि जिस दिन परमात्मा ऑक्सीजन देना बंद कर देगा उस दिन कहाँ जाओगे? हम यात्रा करते हैं तो किराया देते हैं, घर में रहते हैं तो घर का टैक्स देते हैं नगर पालिका वालों को, पानी पीते हैं उसका बिल देते हैं। लेकिन परमात्मा ने जीवन दिया है, आप क्या देते हैं परमात्मा को? कभी विचार करते हैं? कुछ भी नहीं देते हैं परमात्मा को। सुबह उठें, सुंदर लोटे में जल लें और जल लेकर के भगवान को सुंदर अर्पण करें। निरंतर अर्पण करें प्रभु के चरणों में। सूर्य अर्घ जरूर देना चाहिए। जब हमारा जन्म होता है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, अरे कोई जल तो देने वाला आया। लेकिन जब बोतल ढंगाते हैं तो वही सर्वनाश कर देते हैं। बेचने वाला तो मालामाल हो जाता है, कोठी खड़ी हो जाती है, लेकिन लेने वाला तो बिल्कुल रोड पर आ जाता है। इसलिए परमात्मा ने मानव तन दिया है। 83,99,999 योनि भटकने के बाद मानव तन मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और एक बात कहूं, ये जो हम लोगों का समय जा रहा जरूर बहुत अच्छा जा रहा है और ये परमात्मा की बड़ी कृपा है, क्योंकि उनके बिना कृपा के ये सब चल ही नहीं सकता है। उनके धाम पर बैठ करके कथा सुने, कथा गाएं, कथा आप लोग श्रवण करें। सबको सब चीज मिल सकती है, लेकिन भगवान की कथा भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। भगवान की कथा भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। नंद बाबा बैठे हैं, सुंदर बगलबंदी पहने बैठे हैं और जितने भी सब आते हैं। अच्छा, नंद बाबा से सब लोग मांगने जाते हैं। अगर आचार्य ब्राह्मण गुरु अगर आपके यहाँ आते हैं उत्सवों पर, बेचारे तो जल्दी आते नहीं, साल 2 साल में एक बार जाते हैं और उसमें भी माथा फूला रहे, मुंह फूला रहे। बोलो जय सिया राम। अगर कोई उत्सव चल रहा है, अगर उत्सव चल रहा है तो आचार्य अगर आता है तो भैया उसका अधिकार है। आज नंद बाबा के यहाँ अधिकार से सारे ब्राह्मण देवता जा रहे हैं और सारे ब्राह्मण देवता जाके कह रहे हैं भैया हमको गैया चाहिए, भैंस चाहिए। भैया सब ने अलग, और नंद बाबा ने भी खूब लुटाया है। नंद जो कछु इतनो दीजो, घनश्याम कुबेर कीमत भोरी, देखत मोहि लुटाए दियो, न बचे बचिया छचिया न पिछोरी। नंद बाबा ने खूब लुटाया है और इतना लुटाया कि वह भवन भरता ही जा रहा है, खूब भरता जा रहा है। एक बात कहूं, दान देने से कभी घटता नहीं है, दान देने से निरंतर वो बढ़ता ही बढ़ता है, निरंतर बढ़ता है। यहां भी और वहां भी। कहते न खाया पिया अंग लगेगा और दान दिया संग चलेगा। अब बचे खुचे में जंग लगेगा, बचा खुचा यही पड़ा रह जाएगा। इसलिए जो भी मिले परमात्मा को, अगर वाणी मिली है तो प्रसाद का स्वरूप है, वाणी का सुंदर उपयोग करें। जैसे हमारे श्री विनोद भैया जी करते हैं। वाणी अगर प्रभु ने दिया है तो वाणी का सुंदर उपयोग करें। रूप दिया है तो भगवान सुंदर छवि देखते हुए भगवान के पास बैठे, बोले वाह प्रभु बड़ी कृपा की, आपने रूपवान बनाया, कहीं रूपवान बना देते तो कोई देखता। ये प्रभु की कृपा है। किसी को तो 2 पांव हैं, किसी को एक ही पांव। ये मान लीजिए कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। और यही मान करके निरंतर भगवान का भजन करें।
किसको बुलाया है? वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाया है। वाचयित्वा स्वस्तैनम जात कर्मात्मजस्य वे कारयामास विधिवद पितृदेवार्चनम तथा। पितरों का अर्चन किया है, पितृदेवार्चनम तथा। ऐसा क्यों? कोई भी पूजन करें, गणेश पूजन के बाद पुण्याहवाचन होता है, पितरों का आवाहन होता है, पूजन होता है, नंदी मुख श्राद्ध होता है। जब तक ये नहीं करते हैं, कई लोग केवल 15 ही दिन मानते हैं और कई लोग तो कहते हैं भैया गया जी पहुंचा दिए हैं, अब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, पितर कहीं जाते नहीं, उनकी तृप्ति हो जाती है गया पहुंचने पर, लेकिन वो कहीं जाते, जिस दिन जड़ ही चला जाएगा हम लोग हरे भरे कैसे हैं? गया में अगर आपने पिंडदान कर दिया है तो श्राद्ध जो पक्ष आता है, जो इस समय चल रहा है, तो पिंडदान न करके लेकिन उस तिथि पर 1-2 ब्राह्मण सामर्थ्य के अनुसार जरूर जिमाना चाहिए, जरूर प्रसाद पवाना चाहिए। कई लोग पहुंचा दिए, बोले गया जी पहुंचा दिए, मुक्त हो गए। अच्छा, कई लोग होते भी है भैया जी, कहेंगे भगवान की पूजा करके, बोले अब एक झवार है, अभी जल्दी पूजा भी करना है, पूजा कर लेते तो एक ठो बलाय टलती। अरे बलाय टालते हैं, अब बलाय टालोगे तो भगवान भी बलाय टालेंगे। चलो, जैसे को तैसे मिले, हाँ, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए अच्छे कर्म करना चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज जी भगवान ने मुझे कष्ट दिया। भगवान किसी को कष्ट नहीं देते हैं, अपने कर्म का ही फल भोगना पड़ता है। बोया पेड़ बमूर का आम कहाँ से हो, बमूर लगाएंगे तो कल बमूर ही तैयार होगा। इसलिए कर्म अच्छे करना चाहिए। कर्म प्रधान, बोले कर्म प्रधान है, फिर बाकी चारों युग बेकार है। अगर कर्म अच्छे हैं तो चारों युग अच्छे हो जाएंगे। कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, नियत तेरी अच्छी तो यही मथुरा काशी। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। नंद बाबा में सारी गोप गोपियां श्रृंगार कर रही हैं। इस कथा से एक शिक्षा और मिलती है, सजना हो तो किसके लिए? प्रभु के लिए, श्री राम के लिए, श्री कृष्ण के लिए सजना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, पार्टी में जाना होगा चाऊ माऊ खाने, तो वहां श्रृंगार करके जाएंगे, बोलो जय सिया राम है? नहीं, इस कथा से शिक्षा मिलती है कि गोप्य श्रुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठा चित्रांबरापति शिखा च्युत माल्य वर्षा नंदालयम सबलया ब्रजतिर्वरेजूर व्यालोल कुंडल पयो धरहारि शोभा। जैसे ही पता चला कि नंद बाबा के यहाँ बालक भयो है, अब वो साधारण बालक नहीं है। सारी गोप गोपियां श्रृंगार कर दें। एक गोपी 95 वर्ष की थी, वह गोपी ने भी सुंदर श्रृंगार कियो है और सुंदर कुंडल पहनो है। और सुंदर कुंडल पहन करके वह धीरे धीरे नंद भवन की ओर चल रही हैं। नंद भवन में जा रही हैं, गीत गाती जा रही हैं, गुनगुनाती जा रही हैं कि प्रभु दर्शन। क्योंकि एक बार यशोदा को लाल को देख लो तो फिर दूसरा को देखने की इच्छा नहीं होती। एक बार उनकी छवि देख लो, बार बार देखने की कुछ आवश्यकता ही नहीं है। अब वह छवि राम जी की, कृष्ण की जब कृपा होती है तभी बस पाती है। गोप गोपियां चल रही हैं। अब ब्राह्मण देवता कहते हैं बाबा अक्षत चढ़ाओ। बाबा अक्षत न चढ़ा के शक्कर चढ़ा देते हैं। बाबा फूल चढ़ाओ, फूल न चढ़ा के धूप दिखाने लगते। बाबा धूप चढ़ाओ, भैया दक्षिणा चढ़ाने लग जाते हैं। और यहाँ तो दक्षिणा कहो तो फूल चढ़ा देंगे, बोलो जय सिया राम। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, अब नंद ब्राह्मणों ने कहा बाबा मन कहाँ है? बोले मन तो कृष्ण के चरणों में लग गया। मन तो छोरा के जब तक मोखड़ो ना देख लूं तब तक मन इते उते ही भटकता रहेगा। तब उन्होंने कहा मन को इधर उधर मत भटकाओ। प्रतिनिधि भूत होकर के ब्राह्मण देवता स्वयं
अच्छा एक बात और है, अगर मान लीजिए यजमान नहीं है, यजमान बाहर है, यजमान अगर शरीर अवस्था काम नहीं कर रही है, तो ब्राह्मण को प्रतिनिधि भूत बैठा करके काम कराया जा सकता है। ब्राह्मण देवता नाम गोत्र ले लेंगे, जैसे गाड़ी किसी को भी दिया जा सकता है ड्राइवर हो, तो उसी प्रकार से ब्राह्मण सारे कामों को कर सकता है प्रतिनिधि भूत होकर। अब ब्राह्मण देवता लग गए। अब इधर सुंदर तिलाद्रि सप्तरत्नौभ 7 कुंभ वरामृत, 7 पहाड़ तिल के बना दिए। किसी में हीरा रख दिया, किसी में तांबा रख दिया, और किसी में भैया स्वर्ण रख दिया। सब लोग जा रहे हैं, और जाते जाते यही कहते भैया, और एक बार जो छवि देख लेती गोपी, वो दोबारा फिर छवि देखती नहीं, पता है। एक बार भगवान की गोपी, एक बार भगवान के अगर चित्त में चित्त चोर चढ़ जाए, फिर दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं। एक बार एक गोपी नंद भवन में गई, और जब नंद भवन में गई तो कृष्ण को देख ली, और देखने गई कुछ और थी, लेकिन देख लिया कृष्ण। देखने गई थी कि नंदोत्सव भंडारा चल रहा है। अरे कई लोग उनको भंडारा ही में मन रहता है? बोलो राधे राधे। तो गोपी देख ली कृष्ण को, अब घर में आई गैया लगाने लगी। अब गैया लगाते लगाते उसको पता चला कि अब मुझसे कृष्ण बात कर रहे हैं। तब दोहती जा रही है, दूध बाहर गिरता जा रहा है, दूध बाहर गिरता जा रहा है। सास आई, चोरे गोपी मन कहाँ है? बोले चित्त चोर चुरा के लेके चला गया। ऐसा है, जादू कर गई यशोदा को लाल। भैया एक बार अगर यशोदा को लाल को देख लो, फिर कुछ देखने की आवश्यकता नहीं। जादू कर गए यशोदा को लाल, 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 जादू कर गई 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 यशोदा को लाल, जाके नैन काटते चाय, जाके नैन जाके लाल, जाके नैन काले टेढ़ी चाय, जाके नैन काटे जाए, जाके नैन टेढ़े काली चाय, जाके नैन टेढ़े कर जा, जादू कर गए यशोदा को लाल, जादू कर गए यशोदा को लाल, निधियान आवे रोज सतावे, निंदिया में रोज सतावे, निधियान आवे रोज सतावे, निंदिया में रोज सतावे,
जगावे ओ सोते मुरलिया मोती जगावे सोते मुरलिया मोई जगावे सोते मुरलिया मोती जगावे नैना जाके है कमान मेरा जाके है ये कमान नैना जाके है ये कमान मेरा जाके है ये कमान जादू कर गई यशोदा को ये जादू करे गई यशोदा एक बार उनकी छटा देख लो भैया, बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है। रस खान ने एक बार ही भगवान की बाल लीला की माधुर्य लावण्य छटा की दर्शन को किया। रस खान डोलने लगा, गली गली में घूमने लगा और सबसे पूछने लगा वो बालक कहाँ गया, वो बाल कृष्ण कहाँ गया, वो द्वारिकाधीश कहाँ गया। एक बार जब राम जी धीरे धीरे वन की ओर चले, दंडकारण्य के बाबाओं ने भी देख लिया था। और जब बाबाओं ने देखा तो उनका भी मन माना नहीं। राम जी ने कहा क्योंकि इतनी उनकी छवि ही ऐसी है। जादू कर गयो यशोदा लाल, जादू करे गई यशोदा दुलाल कुंज बिहारी श्री हरिदासी, कुंज बिहारी श्री हरिदासी कुंज बिहारी श्री हरिदासी ये बिहारी श्री हरिदासी करुणा की है आस जरा से, करुणा की है आस जरा सी मन में बस गयो मेरो, मन में बस गयो कुंज बिहारी, मने में बस गयो कुंज विहारी। जादू कर गए यशोदा जादू करेंगे यशोदा जादू कर गए यशोदा जादू करेंगे यशोदा जादू कर गई यशोदा को ला। भैया एक बार उनकी छवि देख लो, फिर दुनिया निहारने की जरूरत ही नहीं है। मीरा ने उस छवि को देखा, रैदास ने उस छवि को देखा, तुकाराम ने उस छवि को देखा। और जो एक बार राम के स्वरूप को देख लेता है और जो कृष्ण के स्वरूप को देख लेता है, उसे दुनिया निहारने की आवश्यकता है। और एक बात कहूं, जगत रूठे तो रूठन दो, लेकिन जगन्नाथ न रूठे। जगत के लोग तो रूठते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बनी के बनी हजार होते हैं, बिगड़े तो दुश्मन हजार होते हैं। आप अपने माता पिता और गुरु को प्रसन्न करके रखिए, परमात्मा अपने आप ही मिल जाएगा। आज हम तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं, देवालय में जा रहे हैं, और घर के देवता माता पिता बिना पानी और भूखे प्यासे बैठे हैं। सारा तीर्थ बेकार है सारा।
ब्रह्मा को कोई नहीं देखा है, विष्णु को कोई नहीं देखा है। ब्रह्मा कौन है? साक्षात माँ है जो सृष्टि का विस्तार करती है। पिता कौन है? विष्णु के समान है जो स्वयं भरण पोषण पालन करता है। अब विष्णु का काम ही है पालन करना। माता पिता की सेवा करें, आचार्य ब्राह्मण करें। और राम जी आते हैं किस लिए? धर्म की रक्षा करने के लिए। धर्मो रक्षति रक्षित है। हमारा जो धर्म, हमारा जो कर्म है वो हमें करना चाहिए। सारे ब्राह्मण देवता मिलकर के सुंदर नंद भवन की ओर जा रहे हैं। सारी गोप गोपियां सुंदर श्रृंगार करके पहुंच रही हैं। सौमंगल्य गिरो विप्रा सूत मागध बंधिन गायकाश जगुरुनि दुर्भेयो दुंद भयो मोह। सारी गोप गोपियां सुंदर पहुंच रही हैं। और ऐसे नहीं, रोहिणी च महाभाग नंद गो, जितनी भी सब थे सब लोग उत्सव में आने लगे। रोहिणी नहीं आई। नंद बाबा जी पहुंचे, बोले आप क्यों नहीं आई भवन में, उत्सव में? अच्छा, एक से शिक्षा एक और मिलती है। वसुदेव उस समय कारागृह में थे, इसलिए रोहिणी नहीं आई। मानो कि अगर पति पर कोई आपदा विपदा आ रही है तो उस समय माताओं को भी भैया उनके दुख में सम्मिलित होना चाहिए। लेकिन ये परमात्मा का उत्सव अगर चल रहा हो तो जरूर जाना चाहिए। परमात्मा कष्टों को काटते रहते हैं। सारी गोप गोपियां श्रृंगार करके पहुंच रही हैं। गोपा समायो राजन नानो पायन पायन। सारी गोप गोपियां पहुंच रही हैं। और इतना नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी भी पहुंच रही हैं। अच्छा, जहां भगवान का भजन, लोग लक्ष्मी, आजकल लक्ष्मी ज्यादा चाहते कि लक्ष्मी मिल जाए, रुपया मिल जाए, ज्यादातर लोग चाहते हैं। लेकिन लक्ष्मी के साथ नारायण को कोई नहीं चाहता। लेकिन आप लोगों की रुपया अच्छी है कि नारायण की कथा हो रही है, यज्ञ की हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, तो वो लक्ष्मी टिक करके रहती है। और नहीं तो लक्ष्मी की सवारी क्या है? एक दिन उल्लू बना के चली जाएगी। बोलो जय सिया राम। इसलिए नारायण के साथ लक्ष्मी को बुलाना चाहिए। नारायण की उपासना करो, लक्ष्मी अपने आप चली आएंगे। और यहाँ नारायण की कथा होती रहे, लक्ष्मी झाड़ू लगाने पहुंच जाती हैं। नारायण की कथा सरल नहीं है। जल्दी योजना बन जाना, जल्दी कर लेना सबकी बस की बात। कई लोग तो कई सालों से योजना बनाते, भागवत करवाएंगे। महाराज जी खर्चा कितना है? महाराज जी ने बताया, बोले कम से कम जितना कम हो सके उतने कम में करवाना है। अब बेचारे ठीक है करवाएंगे। अब इतनी बात करके चले गए, घर वाले गए तो बच्चे नाराज हो गए। बोले भागवत करवाओगे? अभी से भागवत, बुढ़ापा आएगा तो कराएंगे भागवत। बुढ़ापे में आंख में पड़ेगा जाला और नाक से बहेगा नाला और हाथ से पड़ेगा लाठी का पाला। बुढ़ापे में यही है। दक्षिण भारत एक संत थे, उन्होंने बड़ा सुंदर कहा कि प्राण प्रणाय समय कफवाद पित्थे कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते। बुढ़ापे में क्या होता है? प्राण प्रणाय समय कफवाद पित्त, प्राण अवरुद्ध हो जाते हैं। और क्या होता है? प्राण प्रणाय समय कफवाद पित्त कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते। कभी खांसी आएगी, कभी बुखार जुखाम आएगा, चला नहीं जाएगा। इसीलिए युवावस्था से ही भगवान का भजन करें। ब्राह्मण बनना सरल नहीं है। देखिए हमारे समक्ष में बटुक ब्राह्मण बैठे हैं, खेलने कूदने की उम्र में यहाँ ये अध्ययन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तब बैठ करके इनको उपलब्धि मिलती है। लेकिन यजमान, अरे पंडित जी आए थे, कोई काम धाम है नहीं, दक्षिणा लेके चले गए। प्राय लोग बोलते हैं नहीं, बिना परिश्रम उनकी दक्षिणा कोई दे ही नहीं सकता। संकल्प में ब्राह्मण जानते हैं, कायिक वाचिक मासिक रोग व्याधि जितना सब बेचारा लेता है। ब्राह्मण बनना भी सरल है। और ब्राह्मण बन जाए, ब्राह्मण से ही सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की उत्पत्ति होती है साहब। ब्राह्मण जब त्रिकाल संध्या करता है,
ललाट चमकती रहती है, प्रातः कालीन उठ करके भजन संध्या करता है भैया, तब सतयुग का स्थापना हो जाती है। और एक जब घटा 3 काल में एक दो ही काल संध्या होने लगी तो क्या हुआ, बोले तब धीरे धीरे त्रेता का युग आ गया। अब जब एक ही बचा तो द्वापर आ गया। अब कलयुग जब आएगा तो बिल्कुल ब्राह्मणत्व रह ही नहीं जाएगा, तो कलयुग की स्थापना हो जाती है। तो ब्राह्मण से ही चारों युगों की स्थापना होती है, लेकिन सबका काम अलग अलग है। आजकल कुछ लोग भैया ऐसे है, पुराना ही चला आ रहा है, सनातन धर्म को गिराने के लिए सब लोग बटनवारा की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन जिस प्रकार से इस तखत में 4 पावे हैं, उसी प्रकार से 4 वर्ण भी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम हैं सब एक ही भाई, और सब राष्ट्रवादी, हिंदूवादी। ये कोई बटा नहीं, लोग फूट डालो राज्य करो की जो प्रधानता है, विशेषता, वो पुरानी ही चली आ रही है, लेकिन वस्तुतः सब एक ही हैं। अच्छा आप ये बताइए कि जब बस पर सवारी होती है तो निकलने का और आने का 2 ही मार्ग है, एक चढ़ने का एक उतरने का मार्ग होता है। फ्लाइट में भी चढ़ेंगे तो 2 ही मार्ग होते हैं, तीसरा मार्ग है। तो जन्म भी उसी प्रकार होता है और मृत्यु भी हमारी उसी प्रकार होती है। जन्म भी उसी प्रकार होता है, मृत्यु भी उसी प्रकार होती है। हमारे मठों मंदिरों में किसी के लिए भी रोक टोक नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं, अरे आपको जाने नहीं देते। गंगा जी में कौन नहीं जाता है, सब जाते हैं। कथा भागवत कौन नहीं सुनता है, सब सुनते हैं। एक हो करके सुंदर कामकाज को करें, एक नहीं होंगे तो दूसरा भैया चढ़ाई करेगा और हम लोग पीछे होते चले जाएंगे। अधर्मो रक्षति रक्षित, राम जी भी धर्म की रक्षा करते हैं और राम जी के भक्तों का भी यही है कि वो भी धर्म की रक्षा करें। सारी गोपियां पहुंच रही हैं। ता आशीष प्रयुंजानाम चिरम पाही बालके। अच्छा हमारे सनातन धर्म में भगवान को भी आशीर्वाद दिया जाता है। अब गोपियां आ रही है ना, अच्छा गोपी है कौन, गोपी निर्गुण है, उनके अंदर कोई कामना नहीं है। अब गोपी वही बनता है, गोभई कृष्ण रस पिबत इति गोपी, जो कृष्ण की कथा को पिए, राम की कथा को पिए, कृष्ण की दर्शन करें, राम जी का दर्शन करें, वही गोपी होती है। गोपी बनना सरल नहीं है, सबकी बस की बात नहीं है गोपी बनना। गोपी निर्गुण का प्रतीक है। बोले कोई नहीं, केवल एक ही आशा हो, सोते जागते हंसते खाते राम जी मिल जाए। भाय को भाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। भाय को भाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। भाय को अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। भाय को भाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस। भगवान का नाम सोते जागते रोते गाते पीते। अच्छा कई लोग कहते महाराज जी समय नहीं मिल पाता, बहुत सारे काम रहते हैं, दुकान में जाना है, मकान बनवाना है, अपने काम काज में जाना है, ड्यूटी में जाना। भगवान ये नहीं कहते कि आप एक जगह आसन लगा करके बैठे। भगवान ये कहते हैं कि सोते जागते रोते खाते पीते अहिर्निश चिंतन करते हो। और नाम जो है लाभदायी है। हनुमान जी महाराज राम जी को देखा नहीं था, राम के नाम को पकड़ लिया। और जो नाम को पकड़ता है वो धाम को पकड़ लेता है। और आज नाम की ही महिमा हुई कि दास को चुन करके धाम में बुला दिया। सो मेरे पवन सुत पावन नाम,
बस करे राखे राम। सो मेरे पवने सुत पावन राम, अपने बस करी राखे राम। हनुमान जी महाराज की कृपा। एक बात कहूं, सत्संग भगवान का नाम हनुमान जी की कृपा से ही प्राप्त होता है। अच्छा, उनको कैसे, उनकी कृपा कैसे? बोले वो नाम को पकड़ लिए और नाम का प्रभाव देखिए कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में उनकी है, केवल नाम की महिमा है। सूरदास कहीं पढ़ने नहीं गए, नाम की महिमा थी। वाल्मीकि जी ने नाम लिया और नाम लेते ही वाल्मीकि जी भारत के पहले ऐसे हुए कि जो पहली काव्य उन्होंने ही रचना की, जो वाल्मीकि। ये केवल नाम की महिमा है और नाम से ही लोग तरते हैं। इसलिए कलिकाल में तो नाम की ही महिमा है। कलौ केशव कीर्तना, कलयुग केवल नाम आधारा, दूसरा और कुछ है ही नहीं। सो मेरे पवन सुत पावन नाम, अपने बस करे राखे राम। सो मेरे पवने सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। आप रोते रहो, सोते रहो, लड़ते रहो, झगड़ते रहो, लेकिन मन में राम का नाम हो। ऊपर से हो या ना हो, ऊपर से अगर पाउडर लगाओगे तो पसीना चलेगा तो बह जाएगा, बोलो जय सिया राम हैं? लेकिन अंदर से अगर आप निर्मल हैं, अंदर से स्वच्छ हैं, तो कभी भैया वो बहने वाला नहीं है। इसलिए अंदर से मजबूत होना चाहिए। भगवान का निरंतर नाम गाते रहें, धाते रहें, यही भगवत कृपा की कृपा है। बाकी उनकी कृपा के बिना कुछ होने वाला नहीं है। और सब लोग पहुंच करके ता आशीष प्रयुंजाना चिरम पाहित बाल के हरिद्रा चूर्ण तैलादि। ये क्या है? हरिद्रा, हल्दी को घुरवा लिया है और उसमें केसर मिलवा लिया है, पूरे ब्रजमंडल में खूब लुटाया है, खूब दान दिया है। हरिद्रा चूर्ण तैलाद्रि सिंचन्त्यो जगमुज्जगो। जब उत्सव आते हैं तो मंगल गीत गाते हैं। अब आजकल तो गीत बंद हो गया, गीत गाने वाले किराए से आने लगे। बोलो जय सिया राम। अब घर में मंगल गीत, पहले देखिए माताएं जब सुबह उठते हैं सुंदर मंगल गीत गाते हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। अब गाती हैं पल पल न माने टिंकू जी हैं। आज की व्यवस्था ये हो गई। बोलो जय सिया राम। अब पल पल तो बोले पल पल ही, दिन भर पल पल झगड़ते ही रहते हैं। बोले हरिद्रा तृण तैलाद्रि सिंचन्तो जगमुज्जगु। सुंदर हल्दी घोला है और खूब लुटाया है। एक गोपी आई, बोले का भयो? और जैसे भयो कई वाई समय मुख खुल गयो और एक ग्वाला एक भैया मक्खन का गोला फेंका, उसके मुख में गया, धीरे अंदर चला गया। अब सब गोप गोपियां सूतमागध बंदिव्यो एने देव्योपजीवन। सूतमादिगण सब लोग आ रही हैं और आ करके सुंदर व्यचर दिव्यवास कंठभरण सीता। आहा, सुंदर सुंदर श्रृंगार किए हैं। अब वही सजना सवरना भी अच्छा है जो भगवान के लिए सवरे। ततयारभ्य नंदस्य ब्रजः सर्वस्रवी भवान। तत आरभ्य नंदस्य, सब गोप गोपियां सज धज करके जा रही हैं। अब नंद बाबा को याद आयो कि भैया याद आया कि हमें कर देने जाना है। और कर क्या, पहले कर चलता था सुंदर, दूध रख लिया बैलगाड़ी पर। अब कर कौन किसको दिया जाता है? जैसे हम लोग सरकार को क्या देते हैं? इनकम टैक्स।
तो उसी प्रकार से राजा को पहले कर दिया जाता था। नंद बाबा सुंदर पहुंचे कंस के पास। वो कंस से कहा, कंस ने कहा बाबा इस बार आने में समय लगा दिए। बोले आपके आशीर्वाद से या बुढ़ापों में बालक भयो है, आपके आशीर्वाद से या बुढ़ापे में बालक भयो। कंस ने भी खूब आशीर्वाद दियो, सतायु होवे, चिरायु होवे, दीर्घायु होवे, ऐश्वर्यवान होवे, माधुर्यता होवे, लावण्यता होवे, खूब आशीर्वाद दियो है। और जब आशीर्वाद दियो तो वाकू पतो नाय, वाकू पतो नाय कि भैया हमारा काल ही है कृष्ण। अया कृष्ण काल भी है और काल को मिटाने वाले हैं। मृत्यु को संवारना चाहिए, मृत्यु को टालना नहीं चाहिए। कंस और रावण मृत्यु को टालने में लगे और मृत्यु बनाने में राजा परीक्षित लग गए। और जो मृत्यु को बनाता है, संवारता है, उसका संवर जाता है, और जो मृत्यु से लड़ने जाता है वो बिगड़ जाता है। कंस ने अब इधर वसुदेव से मुलाकात हुई। अब इधर गोप गोपियां सब श्रृंगार करके आ रही हैं, सब लोग दौड़ दौड़ करके आ रही हैं। कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दे जो, कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दे जो। मेरे राघव झूले पलना निक धीरे झोटा दे जो, राघव झूले पलना निक धीरे झोटा दे जो, निक धीरे झोटा दे जो, निक हौले झोटा दे जो, निक धीरे झोटा दे जो, निक खोले झोटा दे जो। मेरो लाला झूले पलना निक धीरे झोटा दे जो, मेरो लाला झूले पलना निक खोले झोटा दे जो। नंद के लाला की मथुरा से जन्म लियो है, मथुरा से जन्म लियो है, मथुरा में अन 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 जन्म लियो। गोकुल में गोकुल में झूले पलना निक धीरे झोटा दे जो, गोकुल में झूले पलना निक धीरे झोटा दे जो। मेरो कनुआ झूले पलना निक धीरे झोटा दे जो, निर्जया झूले पलना निक धीरे झोटा दे जो। चित्रकूट धाम की सभी लोग करताल रख गए। जड़ित यक बनोर पालनो, रत्न जड़ित यक बनो है पालनो, रत्न जड़ित यक बनोर पालनो, रत्न जड़ित यक बनो रे पालनो, रत्न जड़ित यक बनोर पालनो, रत्न जड़ित यक बनो रे पालनो। रे संबो रे संबो लागे भूतन निक धीरे झोटा दे जो, रे संगे लागे बोले नासिक हीरे झोटा दे जो। लाला झूले पलना निक धीरे
जो मेरो लाला मेरो माधव देखो। मिलके सब झूले नानक धीरे झूला दीजो। आनंद भरो नंद के आनंद भरो नंद के आनंद भरो नंद के आनंद भरो कन्हैया झूले पर नानक धीरे झूला दीजो। भगवान का उत्सव है। अब भगवान के उत्सव में जोर जोर से ताली बजाओ, और जो बजाएगा ताली वो कभी नहीं रहेगा खाली है। कन्हैया झूले पर नानक धीरे झूला दीजो। चित्रकूट धाम की काहे को यज्ञ बनुर पालनु काहे को यज्ञ पालनो काहे को यज्ञ बनुर पालनु काहे को यज्ञ मनुर पालनो काहे को यज्ञ बनुर पालनु काहे को यज्ञ मनुर पालनो काहे के देखो। काहे के देखो। काहे के लागे भूलन धीरे झूला दीजो। काहे के लागे मेरो लाला झूले पर नानक धीरे झूला दीजो। मेरो लाला झूले मैले नानक धीरे झूला दीजो। चित्रकूट धाम की जय भगवान की जय सिया दे। कन्हैया झूले पर नानक धीरे झूला दीजो। सारी गोप गोपियां सुंदर कन्हैया को पालने में झुलाने जा रही हैं। काहे को यक बनुर पालनो काहे को लागे पूदना निक धीरे जोटा दे जो। सब गोप गोपियां पहुंच रही हैं और उस उत्सव में सम्मिलित होती हैं। और जो भगवान की कथा में सम्मिलित होता है और जो भगवान की कथा उत्सवों में सम्मिलित होता है, भैया हम लोग क्या करते हैं, भगवान को भगवान ही रहने देना चाहिए। आजकल कुछ माताएं होती हैं लड्डू गोपाल को लेकर के बाजार में घूमने लगेंगी हैं, उसी से जूठा मीठा खाएंगे। फिर वो भगवान की मर्यादा मंदिर में होती है। अब मंदिर जरूरी नहीं कि टाइल्स का मंदिर हो, हृदय के मंदिर में होना चाहिए। और हृदय के मंदिर में अगर परमात्मा की एक बार माधुरी छटा अगर बस जाए फिर कुछ देखने की जरूरत नहीं। एक बार ही चित्त चूर चढ़ाता। राजपाट छोड़कर गिरधर गोपाल गाया करती थी। राजपाट को छोड़ करके दौड़ लगा दी सारी गोप गोपियां। और मीरा राजपाट को छोड़ी और कृष्ण को पकड़े, और जो कृष्ण को पकड़ लेता है वो अमर हो जाता है। शरीर भले चला जाए लेकिन नाम अमर कर जाता है। नाम में इतनी शक्ति है कि नाम को अमर कर देता है। आज हम लोग जब कथा करते हैं बड़े बड़े महापुरुषों के नामों को गाते हैं,
श्री तुकाराम जी महाराज हुए, श्री नरसिंहदास जी महाराज हुए, श्री कुंभन दास जी महाराज हुए, वृंदावन के घनश्याम जी महाराज हुए। वही घनश्यामाचार्य जी महाराज कि एक बात कहूं, भगवान को भक्तों के चरित्र बड़े प्रिय लगते हैं, इसलिए भगवान नवमे स्कंद में कहते हैं अहम भक्त पराधीनो हास्यतंत्र भज। एक बार घनश्याम जी महाराज सुंदर परिक्रमा लगा रहे थे वृंदावन के, और वृंदावन बढ़िया अट्टालिकाओं का हो गया, बड़ा बड़ा भवनों का हो गया। पहले तो वहां लता पात्रिका ही थे, सुंदर कांटेदार वृक्ष रहा करते थे परिक्रमा मार्ग में। परिक्रमा करते करते केसी घाट के पास संत जी बैठ गए, और बैठने के बाद उनकी जो लट थी, अब भैया वह लट उसी में उलझ गई। अब जब उलझ गई तो बाबा बोले अब विलंब हो रहा है, उठने की तैयारी की है तो जटा उलझी हुई थी, उठे बैठ गए, एक बार दो बार सवारा। अब बोले अब यहीं अखंड समाधि लग जाएगी। अब वहीं भैया एक आसन बिछाई और बैठ गए, और बैठ करके बोले बाबा जिन्होंने उलझाया है वही सुलझाएगा, हमारे बस की बात नहीं है। ये भक्तों के संतों के चरित्र होते हैं। संत यही कहते हैं भैया कि भगवान ने उलझाया है तो वही सुलझाएंगे। इसलिए हम सोते जागते निरंतर परमात्मा का स्मरण करें, भगवान का, प्रभु के नामों को गाएं, और जैसे ही प्रभु का स्मरण करते रहेंगे धीरे धीरे काम चलता है। गोप गोपियां सज धज करके जा रहे हैं। कंस भी भय से भयाक्रांत था। कंस ने कहा इस काम को कौन करेगा? पूतना बोली हम करेंगे। अच्छा पूतना किसे कहते हैं? जिसके सूप जैसे नाखून हो। आज भी कुछ पूतना की भतीजी लोग बची हुई हैं, बोलो जय सिया राम। बड़ी बड़ी नाखूने पूतना। उन्होंने कहा आपको जाने कौन देगा अंदर? बोले उसकी चिंता नहीं है, घूंघट के आड़ में बड़े बड़े काम हो जाते हैं। घूंघट ओढ़ करके जाऊंगी। अच्छा माताओं को कथा में आनंद आता है, माताएं जब बैठती हैं तो थोड़ा घूंघट कर ली। अब व्यास जी बेचारे कथा में लगे हैं, माताएं सोने का आनंद ले रही हैं, और कथा में नींद ज्यादा आती है। अब आप अनुमान लगाइए कि क्षणिक बैठने के बाद इतनी शांति मिलती है कि नींद आ जाती है। अगर जीवन भर अगर नाम लेंगे तो कितना आनंद आएगा। जीवन भर अगर आनंद लेंगे तो कितना आनंद आएगा। इसलिए परमात्मा का नाम, हम भोजन का समय बनाते हैं, नहाने का समय बनाते हैं, परमात्मा का स्मरण करने का समय जरूर बनाएं। इसलिए 3 काल बताए गए हैं, प्रातः कालीन, मध्यान्ह कालीन, सायं कालीन। 3 काल में कम से कम 1 काल तो लो। भोजन तो 5 काल कर रहे हैं? अब भगवान का नाम आया, भोजन और भजन। जीने के लिए भोजन और मोक्ष के लिए भजन। भजन में कोई मात्रा नहीं है तो लोग भजन मात्रा से करते हैं, एक माला हो गई। अब भोजन में मात्रा है तो कोई भोजन मात्रा से नहीं, जब मन पड़ रहा है तब। वो तो जब डॉक्टर मना करता है तब मानते हैं, वो जब डॉक्टर मना करता है तब मानते हैं। तो इस प्रकार से भजन सोते जागते खूब करना चाहिए। पूतना पहुंच रही है नंद भवन में। अब जब पूतना नंद भवन में पहुंची, सब अपने अपने काम काज में लगे हैं। अब जब भंडारा चलता रहे, उत्सव चलता रहे, चित्रकूट मार्ग में परिक्रमा चलता रहे, भैया कितने लोग आते हैं कितने लोग जाते हैं सबसे पूछा थोड़ी जाएगा। अब भगवान का उत्सव चल रहा है तो कई लोग आ रहे हैं, कई लोग जा रहे हैं, कई लोग आ रहे हैं, कई लोग जा रहे हैं। तो सब ने खूब सुंदर, पूतना भी पहुंची, मैया यशोदा कन्हैया को पूतना को दे दिया। अब भैया जैसे ही कृष्ण को दिया, कृष्ण देखते ही नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, इस कथा से शिक्षा ये भी मिलती है कि नेत्र वहां नहीं जाने चाहिए जहां हमारे पूरे शरीर की गतिविधियां बदल जाएं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां होते हैं, और 2 इंद्रियों से ज्यादा ही विकार अंदर प्रवेश करता है। एक आंख और दूसरा कान। आंख से हरि का दर्शन किया करो, आंख से
हरि का दर्शन किया गया। और कान से भगवान की कथा को सुनना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम हर्चनम बंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। कोई भी काम करें भगवान को अर्पण और समर्पण करके करना चाहिए। जहां अर्पण और समर्पण नहीं है तो भगवान कृपा करने वाले नहीं है। समर्पण भाव से काम करना। महाराज जी ने कहा था माला करना, तो एक माला करके फुर्सत हो गई, नहीं, निरंतर माला जपो। इतना माला जपो कि माधव भजन करने लग जाए आपका। माला जपहि न कर अपहि जीवा जपहि न राम। मेरा सुमिरन हरि करे अमय पावा विश्राम। माला इतना जपो कि स्वयं परमात्मा कृपा करने आपके पास पहुंच जाए, कहीं जाने की जरूरत ही न पड़े। इस प्रकार से माला जाप करना चाहिए। अब इधर पूतना पहुंची, भगवान ने नेत्र बंद किया। अच्छा, नेत्र क्यों बंद किया भगवान जाने, लेकिन संतों का भाव है भैया पहला काम करने जा रहे हैं तो गणेश जी की आराधना किए हैं। पहले काम से पहले गणेश जी का ध्यान किया जाता है। इसलिए अच्छा ये मान लीजिए कि अष्टमी के दिन आए, चतुर्दशी के दिन पूतना पहुंच गई है। चतुर्दशी के दिन पूतना पहुंच गई है। बोले अभी तो आए थे माखन मिश्री खाने के लिए, माखन मिश्री तो मिला नहीं। अब ये पहले विष पीना पड़ रहा है तो भोले बाबा को याद करें। बाबा आओ कंठ में विराजो, विष को पान करो। आपको विष पीने की आदत है, इसीलिए तो नीलकंठ महादेव कहते हैं। अथवा ये मान लीजिए कि वो चाह रहे हैं कि भैया हम इनका उद्धार कैसे करें, क्योंकि भगवान देखते हैं। भगवान क्या देखते हैं? गुण देखते हैं, अवगुण नहीं देखते हैं। जन अवगुण प्रभु मानन का, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जन अवगुण प्रभु मानन का, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है? अच्छा, कलयुग में कई लोग कहते हैं भगवान कृपा नहीं करते। कलयुग में तो बड़ा अच्छा युग है। मन से पाप हो जाए तो पाप नहीं लगता है। अब मन से कहीं परमात्मा का भजन कर लो तो मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन से अगर कहीं आप माधव को एक बार भी भजन कर लिए तो सारा फल मिल जाता है, सारा फल मिल जाता है। इसलिए मन से परमात्मा का स्मरण। भगवान ने पूतना जैसे ही अपने स्तनों को भगवान के मुख में डाला। भगवान पहले विष को पान किए, धीरे धीरे प्राणन को पान करने लगे। जैसे ही प्राणन को पान किया, पूतना जो बन ठन करके गई थी अपने रूप में आ गई। जैसे ही अपने रूप में आई, बोले सामुंच मुंचाल निधि प्रभासणी, छोड़ दो छोड़ दो। भैया बालक के मुखन से आवाज आए, मौसी मोकू पकड़वे आवे छोड़वे आवे नाए। मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूं उसे कभी छोड़ता नहीं, जल्दी पकड़ता नहीं हूं, और जिसको पकड़ लेता हूं तो छोड़ता नहीं हूं। अब भैया भगवान इतने बड़े कृपालु हैं, उनका कृपा का बखान किया ही नहीं जा सकता। बड़े ही कृपालु हैं, बड़े ही दयालु हैं। गाढ़ं कराभिं भगवान प्रणीततं, प्राणौ समं रोष समं विवत्पिब। इस समय भगवान जैसे ही अब इधर पूतना धीरे धीरे अपने रूप में आई, भगवान ने प्राण उनको हर लिया।
सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मैं इस कथा को ही, इस प्रसंग को ही सुन करके मैंने भागवत पढ़ा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा राम जी के प्रति भरत चरित पढ़ने के बाद मन लगाता, और सुखदेव जी कहते हैं कि मेरा मन इसी को पढ़ने के बाद प्रभु के चरणों में लगाता है। सुखदेव जी कथा सुनने पढ़ने कब गए? इस श्लोक को सुन करके, अहो वकीयं स्तन काल कूटम जिघांसयापयदयद सार्वीं लेभे गतिं धात्रच्युतां ततुन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। लेभे गतिम, भैया भगवान सुखदेव जी इसी प्रसंग को पढ़ने के बाद उन्होंने भागवत पढ़ी। बोले ऐसे दयालु जो मारने के लिए ही भगवान ने उसे मोक्ष की गति प्रदान करा दी, प्राप्त करा दी। ये बड़ी कृपा है प्रभु की। लेवे गतिं धात्रच्युतां ततुन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। ऐसे दयालु न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाएंगे। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाएंगे। कभी सबरी के घर आते, कभी विदुरानी के साग को खाते। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। आपकी एक वाणी कभी प्रिय लग सकती है भगवान को, जैसे आजकल एक वीडियो व्यक्ति को ऊपर पहुंचा देता है, उसी प्रकार से परमात्मा को एक वाणी, और 300 दिन पूजन करेंगे, लेकिन एक दिन का पूजन उनको अगर भा गया तो जीवन पूजा करना भी सार्थक हो गया। अच्छा, कलयुग के लोग पता है पूजा भगवान की करते हैं, प्रेम संसार वालों से करते हैं। अब भगवान कहते हैं प्रेम आप मुझसे करो, लेकिन पूजा संसार वालों की। लेकिन संसार के लोग पूजा भगवान, बोले पूजा कर ले महाराज, नहीं प्रेम करिए प्रभु से। अच्छा, लोग कहेंगे हमारा घर, हमारा दुकान, हमारा मकान, मंदिर की बारी आएंगे तो बोले भगवान क्या मंदिर है, वहां हमारा शब्द हट जाता है। लेकिन सब भगवान का ही है, यह भाव मान करके परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्कगमदभुतम श्रुणया श्रद्धया मृत्यु गोविंदे लभते रतिम। इस प्रकार से भगवान, अब इधर वसुदेव जी ने कहा जल्दी जाओ, कुछ उत्पात तो हो व्यवहारो है गोकुल में। अब इधर जैसे ही धड़ाम से पूतना का शरीर घिरा, सारी गोप गोपियां दौड़ करके आई, और जैसे ही गोप गोपियां दौड़ के आई, मैया यशोदा जी कन्हैया जी को उठाएंगे, गौशाला में लेके गए, और गौशाला में ले जा करके खूब राई लून कियो है, और गाय के पूंछ से झाड़ा लगवाई। मानो कि अगर बालक को नजर लग जाए, अलाय बलाय लग जाए, तो गौशाला में ले जा करके गाय के पूंछ से झाड़ा लगवाएं। अच्छा, देसी गाय जो होती है ना, उसमें बड़ा ही शक्तिशाली प्रभाव होता है। जैसे गाय का अगर मूत्र और गाय का गोबर पंचगव्य बनाकर पान किया जाए तो शरीर में कोई रोग तो होगा ही नहीं। पुराने जमाने में गोचर भूमि छोड़ा जाया करता था गाय को चरने के लिए, क्योंकि गाय के अंदर घ्राण शक्ति ज्यादा होती है। हर जीवों को आप पाल लीजिए, हर जीवों को नेत्र देखिए तो डरावने लगते हैं, लेकिन गाय के नेत्र बड़े ही दयावन लगते हैं। गाय के नेत्र बड़े ही दयावन लगते हैं।
हाँ, तो गौ जरूर पालना चाहिए। आज गाय नहीं पाल रहे हैं, और गौ की कृपा हो जाए तो गोपाल की कृपा हो जाती है। लोग गौओं को पालना धीरे धीरे बंद कर दिया, इसलिए गौ को पालना चाहिए। भक्त वत्सल भगवान के। मैया सुंदर कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गाय। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गाय। भगवान के नाम से क्रीडंत पाद गोविंदम शयनम पाद माधवम। सोते समय, खाते समय, रोते समय, नाचते समय निरंतर भगवान का सहायता करें प्रभु। अब भगवान करें मेरे ही नाम से मेरी झाड़ा लगा रही हैं, मेरे ही नाम से मेरी झाड़ा लगा रही। अरे भगवान की लीला कोई पार नहीं पा सकता है। कौन पावे या को पार, भगवान का पार कभी नहीं पाया जा सकता है। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा वही उल्टी धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा वही उल्टी धार। हो प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ओ प्रेम नदिया की सदा वही उल्टी धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। देखो मैं सुनाऊं इस बात अनमोल, ब्रह्म निराकार रहे गोकुल में खेओ। देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमोल, ब्रह्म निराकार रहे गोकुल में गो। ब्रह्म निराकार रहे गोकुल में गो। ब्रह्म निराकार रहे। बोल नंद यशोदा को द्वार, प्रेम नदिया के सदा वही उल्टे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया के सदा वही उल्टे धार। हो प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। भगवान की जो नदी है ना, कभी कभी मांस बेचने वाले सदन कसाई के ऊपर भी प्रसन्न हो जाते हैं। सदन कसाई की कथा आपने सुनी होगी। सदन कसाई मांस बेचता था, लेकिन एक दिन बाट घर में ही भूल गया। अब जब बाट घर में भूल गया तो शालिग्राम भगवान मार्ग में मिल गए। और जब शालिग्राम भगवान मिले, भैया कोई आधा किलो ले, कोई 1 किलो ले, कोई 1 पाव ले, और सदन कसाई उठाकर तराजू करने लग जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। और झरझर नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लग जाए। और झर झर भगवान कभी 1 किलो बन जाए, कभी आधा किलो बन जाए, कभी 1 पाव बन जाए। देखिए भगवान भक्तों के लिए बनने के लिए सब कुछ तैयार है, केवल भक्त भर भगवान के लिए बनने के लिए तैयार नहीं। भगवान द्वारपाल बन जाते हैं, कभी बाट बन जाते हैं, और यहाँ तक कभी माली बन जाते हैं, कभी दर्जी बन जाते हैं। भाव होना चाहिए भगवान के प्रति। भगवान ने जैसे ही पूतना का उद्धार किया, इधर अब भगवान धीरे धीरे
नक्षत्र आया, जन्म नक्षत्र। मैया यशोदा। अच्छा, यशोदा का मतलब क्या है? बोले यश ददात इति यशोदा, जो भगवान की कथा को यश प्रदान करे, जो भगवान की सेवा में यश प्राप्त कराए, वही यशोदा है। खूब सेवा करती, इतना प्रेम मैया यशोदा किया करती थी कि कन्हैया जिस दिन एक घूंट कम दूध पी ले तो दौड़ के वैद्य जी के पास जाते, आज मेरो लाला ने कम दूध पियो है, आज मेरे कृष्ण कन्हैया ने कम दूध पियो है। जन्म नक्षत्र आया, नाई को बुलवाया, अरे नाई लगा दो दुहाई। सब जगह नाई गया है दुहाई लगाने के लिए। जैसे ही नाई दुहाई लगाने के लिए गया कि इधर सब आने लगे। अब कन्हैया सो गए। कन्हैया ने कहा गीत मेरे लिए गब रहे हैं और मुझे यहाँ ला करके बैलगाड़ी में टांग दिया है। गोप गोपियां गाने में व्यस्त, ग्वाला खेलने में मस्त, और कन्हैया जोर जोर रोने में पस्त, जोर जोर से रो रहे हैं। बोले गीत मेरे लिए हो रहे, मुझे बैलगाड़ी में टांग दिया। उसी समय कंस ने एक गिफ्ट भेज दिया, सकटासुर को भेजा। और ऐसे ही सकट को भेजा, भगवान ने अपने चरणों का प्रहार किया है और सकटासुर का उद्धार कर दिया है। जैसे ही उद्धार किया, धाम से बैलगाड़ी की। अब जितनी गाना बजाना था सब बंद, दौड़ लगा दी। अब दौड़ कर आई, एक वाला ने कहा मैया मैया मैंने देखा है कन्हैया ने अपने अंगूठे से बैलगाड़ी पर पांव मारा है। बोले तारीख छोटू सो अभी करवट भी न ले और तुम कह रहे हो कि पांव मारा है, भांग खारा की है क्या? अब इस प्रकार से धीरे धीरे मैया कभी विश्वास नहीं करती। अब एक दिन मैया गोद पर बैठाए बैठाए शरीर भारी भारी कन्हैया का लगने लगा। उसको लगा दूध ज्यादा पी लिया होगा। अच्छा, दूध पचाने के लिए छोटे बालकों को जमीन में लिटा देते हैं, तो बुकैया करेगा, इधर उधर घूमेगा तो दूध पच जाएगा। अब आजकल तो गोदी में रहता है फूल की तरह, जीवन भर फूल ही बना रहता है। और गाँव के बाल को देखिए, सुंदर स्वस्थ मस्त रहते हैं, मिट्टी में खेलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। गांव और शहर में भैया क्या चल रहा है? मोबाइल। बोले सारे कामों को छोड़ो, मोबाइल पकड़ा दो। अब इस प्रकार से उसी समय भौमासुर नाम का एक राक्षस आया। भौमो निधायतं गोपी विस्मिता भर पीड़ितां महापुरुषमादन्यो जगतामाशकर्मसो। अब जैसे ही उड़ा करके वह बवंडर ऊपर की ओर लेके गया, भगवान अपने शरीर को बढ़ाने लगे। तमंतरिक्षां पतिता शिलायां विशीर्ण सर्वाण भयंकरालम्। अब भगवान अपने अरोमणियां मतोमहियां शरीर को जैसे ही बढ़ाने लगे, शरीर को बढ़ाते बढ़ाते धीरे 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 उसका उद्धार किया है ले जाकर। अब वो सोचने लगा, अरे कहीं कहीं जल्दी जल्दी में हमने तो कहीं चट्टान तो नहीं उठा लाया। तृणावर्त की बातें सुन करके भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा देखो तो सही, भक्त मुझे पत्थर में ढूंढते हैं, ये मुझे पत्थर समझ रहा है। अब पत्थर पर ले जाकर के ही पटक दिया है, उद्धार करा दिया। अब भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे और शास्त्र कहता है कि साल भर के अंदर ही नामकरण कर देना चाहिए। कितने में? साल भर के अंदर। अच्छा, एक समय होता है सबका। एक बार एक जगह कथा करने गए और जब कथा करने गए बोले महाराज जी सतैसा का पूजा करवाना है। हमने सोचा अपने बेटे का करवाएगा, नाती पोते का। हमने कहा किसका करवाना है? उन्होंने कहा अपना ही करवाना है। 55 साल के हो गए। तो एक समय होता है हर चीज का, उसी समय पर काम कराना चाहिए। अब वसुदेव को पता था तो उन्होंने गर्गाचार्य जी को कह दिया कि आप जाइए, मेरे 2 पुत्र हैं नंद भवन में, उनका नामकरण कर देना। नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जा रहे थे। गर्गाचार्य जाते जाते उसी समय नंद बाबा ने कहा बाबा राम राम। राम राम क्यों है? वो आई समय उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले मेरा काम है नामकरण करवाना।
और इसके बाद भैया बोले देखो मेरे बालक की भी राशि देखो, जब से जन्म भयो तो कभी पूतना, कभी तृणावर्त, कभी सक्तासुर। बोले नाम क्या है? बोले नाम तो है ही नहीं। बोले आप ही कर दो। बोले हम नामकरण नहीं करेंगे, अगर मैं करूँगा यदूनाम महाचार्य ख्यातः भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृत मन्यते देवकी सुत। कंस समझ जाएगा कि देवकी का 8वां लाल है, इसलिए मैं नामकरण नहीं करूंगा। बोले नहीं, गौशाला में नामकरण करने। गौशाला में लेके गए नामकरण करने। और जैसे ही भगवान के मस्तक को देखा, गर्गाचार्य जी की समाधि लगी। और जैसे ही गर्गाचार्य जी की समाधि लगी, समाधि लगते ही, जैसे ही समाधि लगी, समाधि लगते ही मैया यशोदा ने कहा कहीं सिद्धार्थ तो नहीं गए। हाथ घुमाया, हाथ घुमाते ही बाबा ने कहा भगवान ने इशारा का भगवान मत बताना नहीं, भगवान बना दोगे तो अलमारी में ले जाके बैठा देंगे लोग। अच्छा, भगवान को लोग ऐसे करते हैं, खुद तो कूलर एसी में रहेंगे और भगवान को एक अलमारी में पैक कर देंगे। पार्टी में जाना होगा तो बेचारे कभी भूखे प्यासे बैठे रह जाते हैं। बोले एक को नाम बलराम है, क्योंकि योग माया के द्वारा देवकी के गर्भ से रोहिणी के घर में आया, इसलिए इनका नाम बलराम। और एक का नाम रखा बहुनी संत नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुरुकर्माणि रूपाणि तान्यहं वेदनो जना। इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक हैं, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, कभी बलि पर कृपा करने के लिए वामन के रूप में आते हैं, कभी प्रहलाद के रूप में भैया नरसिंह रूप में आते हैं, हर भक्तों के लिए, इसलिए इनके नाम अनेक हैं। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। चींटी से अणु परमाणु बना, नदिया भी बनी सागर भी बना। इनके नाम अनेक हैं। अब भगवान धीरे धीरे बढ़े। मैया यशोदा ने कहा सीधा सीधा नाम बताओ। तब उन्होंने कहा कृष्ण और बलराम। कृष्ण शब्द कहते नहीं बनता, कृष्ण अटपटा शब्द है। मैया यशोदा ने कहा एक को नाम कनुआ और एक को नाम बलुआ, सीधे साधो नाम लेनो बड़ो आराम। अच्छा, एक पंडित जी कितना भी नाम रख दें, लेकिन माताएं एक अपना नाम रखेंगी। लेकिन आजकल का नाम तो बहुत ही विचित्र है। एक का नाम प्लव रख ली। हमने कहा किससे पूछे? बोले गूगल में सर्च किए। बोले गूगल में सर्च, और उसका नाम प्लव था। अब प्लव यानी तूफान होता है, घर में सारे बर्तन ही फोड़ डालेगा। नाम भगवान से अटैच रखें। नारायण, मधुसूदन, गोपाल, दामोदर, गिरधर, रामदास, रामलाल, राम मोहन, राम मूरत, ये नाम रखना चाहिए। आजकल कोई नाम ही नहीं है। रिंकी, पिंकी, चिंटी, पिंटी का नाम रखते हैं। नाम का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अंत समय पुत्रों पर स्नेह भावना होती है। और जब अंत समय पुत्र का भी नाम अगर कहोगे बेटा रामदास, अजामिल की कथा तो आप लोगों ने सुनी होगी। नाम अंत समय भी नाम निकल जाए। अजामिल अपने बेटे को बुला रहा है, भगवान अपने पार्षद को भेज दिए। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जन्म जन्म मुनि
कराही। अंतराम कही आवत नाही। 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 जन्म जन्म मुनि यतन कराए। जग में जनामी यतन कराए। जन्म जन्म यतन कराए। जग में जनामी यतन कराए। जन्म जन्म अंतराम कहीं आवत नहीं। आप युवावस्था से ही राम नाम लेने लग जाइए, अंत में अपने आप आ जाएगा। जन्म से ही राम नाम, आप कैसे भी भगवान का नाम लेंगे वो असरदार होगा। भाई भाई मन खाल सहूं नाम जो पद मंगल दिस दसऊं, वो असरदार होता है। इसलिए निरंतर परमात्मा का स्मरण करते रहना चाहिए। इस प्रकार से भगवान बड़े हुए, अब लीला करने लगे, ब्रज की लीलाएं और वृंदावन। हमने कल ही चित्रकूट और वृंदावन की महिमा बताई। दोनों धाम एक समान है। यहाँ राम जी की युगल विहार की दृश्य है और वहाँ श्याम श्यामा जुगू है, और दोनों में कछु नाय अंतर है। यहाँ राम अवतार में, वहाँ कृष्ण अवतार में। वहाँ गोवर्धन की पूजा है, यहाँ कामतानाथ जी की पूजा है। वहाँ त्रेता युग में है और यहाँ वहाँ द्वापर युग में है, यहाँ त्रेता युग में है। और दोनों एक समान है, और दोनों की परिक्रमा करने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है। कामतानाथ भगवान की परिक्रमा करने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है। और उधर गोवर्धन की पूजा करने में वृंदावन सुवन नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। बंसी बट सुबट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। दुनिया में कूट अनेकों हैं, पर चित्रकूट समकूट नहीं। दुनिया में कूटे अनेकों हैं, पर चित्रकूटे समकूट नहीं। दुनिया में झूठ अनेकों हैं, पर जटा झूठ समझूठ नहीं। दुनिया में झूठे अनेकों हैं, पर जटा झूठे समय झूठे ये दुनिया में कूट अनेकों हैं। दुनिया में कूटे अनेकों हैं, पर चित्रकूट समकूट नहीं। पर चित्रकूटे समकूट नहीं। मेरे कुटिया विहारी जय हो में श्री चित्रकूट धाम जय हो में। मेरे कुटिया बिहारी जय हो में श्री चित्र बिहारी जय हो। ओ जय हो
अनेकों हैं। दुनिया में नदियाँ अनेकों हैं। ये दुनिया में नदी अनेकों हैं। पर गुप्त गोदावरी नदियाँ नहीं, पर गुप्त गोदावरी नदियाँ नहीं। दुनिया में भूत अनेकों हैं। दुनिया में भूत अनेकों हैं। पर भाई सब कहीं भूत नहीं। पर भाई भाई सभी भूत हैं। ये दुनिया में झूठ अनेकों हैं। दुनिया में झूठ अनेकों हैं। पर जटा झूठ सम झूठ नहीं। ये पर जटा झूठे समय झूठे नहीं। मेरे राघव बिहारी जय हो वे, मेरे मदन मोहारी जय हो वे, मेरे राघव बिहारी जय होवे, मेरे बदन मुरारी जय होवे। मेरे माधव मुरारी जय हो वे, मेरे मदन मोहारी जय हो वे। मेरे गाँव के बिहारी जय होवे, मेरे मदन मुरारी जय होवे। मेरे मदन मुरारी जय हो वे, मेरे माधव बिहारी जय हो वे। मेरे मदन मुरारी जय होवे, मेरे माधव मुरारी जय होवे। राधे 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 चित्रकूट में राधे राधे चित्रकूट में राधे राधे काका राधे 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 हम सब बोले राधे राधे आवाज आई। राधे राधे हाथ उठाकर राधे राधे हाथ उठाकर राधे राधे चित्रकूट में राधे राधे चित्रकूट में राधे राधे चित्रकूट में राधे 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 जय श्री दुनिया में कूट अनेकों हैं, पर चित्रकूट समकूट नहीं। चारों धाम हैं चित्रकूट में। जब राम जी यहाँ रहने लगे, तपस्या करने लगे, आहा, जब तपस्या करने लगे तो देवता लोगों से रहा नहीं गया। बोले चलो वही चलते हैं चित्रकूट में जहाँ राम जी विराजते हैं। और यहाँ आकर के रुक गए, दर्शन करने लगे। हर जगह जाएंगे तो एक नदी मिलेगी, यहाँ कई नदी मिलती हैं। हनुमान धारा, मंदाकिनी, गुप्त गोदावरी, इस प्रकार से। और चारों तरफ पहाड़। जो भी कामना करके आएंगे, चित्रकूट का दर्शन करेंगे, सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक बार वर्ष उनका दर्शन हो, इसलिए इनका नाम है कामतानाथ। सारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, इसलिए इनका नाम कामतानाथ है। चित्रकूट चिंता हरण आए सुरभि के चैन, पाप कति युग चार के देख कामत एक नहीं, हर धाम आप गंगा जी जाएंगे तो आपको आपकी पाप धुले जा सकते हैं, लेकिन कामतानाथ में आएंगे सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। इतना नहीं, चारों युगों का जो पाप बैठा है वो पाप भी दूर हो जाएगा। जो पाप बैठा वो पाप भी दूर हो जाएगा। ऐसा ये चित्रकूट धाम, यहाँ के सुंदर राम घाट, आहा, राम घाट में स्नान करें, जो आनंद वहां मिलता है, आहा, सुंदर कल कल निदान करते हुए। ये प्रभु की बड़ी महती कृपा है, बड़ी विशेषता है।
जो भी कामना करके आएंगे सारी मनोकामना पूर्ण होती। इसलिए निरंतर चित्रकूट का ध्यान करते रहें और नाम जपते रहें, हे प्रभु चित्रकूट का वास मिलता रहे। क्योंकि जब प्रभु जी चाहेंगे तभी चित्रकूट का वास मिल पाएगा। अब प्रभु की इच्छा नहीं होगी तो चित्रकूट धाम मिलने वाला नहीं है, चाहे जितना हम प्रयास करें। चित्रकूट के विहग मृग बेल बिट्टक जान, पुण्य पुंज सब धन्य अस कहीं देव दिन रात। दिन रात देवता लोग कहते हैं कि वहां की पशु पक्षी कीड़े मकोड़े धन्य हैं जो वहां निवास करते हैं। आहा सुंदर। नयनवत रघुवर बिलो की पाए जन्म फल बोले उसके नयन उसके मानव तन पाना भी धन्य है जो चित्रकूट धाम में बैठ करके कथा श्रवण करे, जो चित्रकूट में आकर कामतानाथ का दर्शन करे, धन्य है उसका। भगवान धीरे धीरे लीला देखिए, युगल स्थली जहाँ रहती है वही प्रधानता है। हमारे सनातन धर्म में एक को पूजा नहीं की जाती है, सीताराम राधे श्याम शंकर पार्वती। अगर आप वो एक को भजोगे तो भगवान फल नहीं देंगे। एक बार सूरदास और गोस्वामी तुलसीदास ने आपस में वार्तालाप हुई। सूरदास जी ने कहा मेरे कृष्ण भगवान बड़े हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहा नहीं मेरे सीताराम जी बड़े हैं, मेरे सीताराम जी बड़े हैं। बोले चलो संतों के पास चलते हैं। संतों के पास आए, एक तराजू ली, सूरदास जी बैठे। अब सूरदास जी बैठते बोले हे कृष्ण मेरे लाज को बचाइयो, पल्ला ऊपर हो गया। लेकिन जब गोस्वामी तुलसीदास जी तराजू पर बैठे बोले सीताराम हृदय में विराज। जैसे ही सीताराम को विराजा उनका पल्ला भारी पड़ गया, इनका पल्ला कमजोर पड़ गया। सूरदास जी ने कहा मैं भक्ति नहीं करूंगा, अपने प्राणों को छोड़ दूंगा। और वो जाकर के गेट बंद करके कमरे में बैठ गए। बाबा गेट खोलो ना, बाबा गेट खोलो ना। बोले मैं गेट नहीं खोलूंगा। बाबा ये बताओ 3 बड़े होते हैं कि 2 बड़े होते हैं? 3 का भार ज्यादा होगा कि 2 का भार ज्यादा होगा? बोले 3 का। तो बोले वो सीताराम और गोस्वामी तुलसीदास 3 हो गए, और केवल हम और आप कृष्ण और सूरदास। हमारे सनातन धर्म में युगलोपासना की महानता दी गई है, इसीलिए कहते हैं श्री कृष्णाय वयम। कोई पूजा पाठ नहीं जानते हैं तो श्री राम जय जय राम। श्री राम आवाहन, पूजन और विसर्जन हमारे सनातन धर्म में 3 प्रधानता दी गई है। श्री राम से आवाहन होता है भगवान का, श्री राम, जय राम से पूजन होता है, धूप दीप नैवेद्य, जय जय राम से विसर्जन होता है। तो इसलिए पूजा में जब बैठे तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। क्योंकि वेद मंत्र तो हम जानेंगे नहीं, तो कम से कम यही श्री राम जय जय राम करते रहे। अब श्री राम जय राम करेंगे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। श्री राम से श्री जानकी जी का नाम आ जाता है, उनके भक्तों का नाम आ जाता है, और स्वयं राघवेंद्र सरकार का नाम आ जाता है। इसलिए श्री राम जय राम, या जो भी नाम प्रिय हो भैया। आटा एक ही रहता है, किसी को पूड़ी प्रिय है तो किसी को भैया पराठा, किसी को रोटी। तो उसी प्रकार से परमात्मा सब एक हैं। आपको कौन से अच्छे लगते हैं, गणेश जी या भोले बाबा या हनुमान जी या राघवेंद्र सरकार, आप भजते रहें। भगवान धीरे धीरे बड़े हुए। पुराने जमाने में डेहली ऊंची होती थी, और जब डेहली ऊंची होती थी तो भगवान पार करने लगे, डेहली पर अटक गए। मैया मैया
दौड़ कर आए। सुखदेव जी कहते हैं राजन दर्शन करो, जो पूरे जगत को पार लगाता है आज वही भक्त के आंगन में डेहरी पर फंस गया है। आज वही भक्त डेहरी पर फंस गया है। कालेन ब्रजताल्पेन गोकुल राम केशव जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणं विजुहुत कालेन ब्रजताल्पेन गोकुल राम केशव। वही दृश्य है जब रामलला सरकार अयोध्या में जन्म लेकर आते हैं, अब ग्वालों के साथ खेलने लग जाते हैं। भोजन करत भूल जबरा, भोजन करत भूल जबरा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवते तजी बाल समाजा। भोजन करत भूल जब राजा, भोजन करत भूल जबरा। कौसल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई, ठुमके ठुमके प्रभु चलहि पराई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। ठुमके ठुमके प्रभु चलहि पराई। कौसल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाए, कौशल्या जब बोलन जाए। कौशल्या बोल, अब वही छवि है। भगवान अब धीरे बड़े हुए, अब आंगन में धीरे धीरे खेलने लगे। गोप गोपियां देखते सुनु सखी कैतुक में कदंतम, आज मैंने इन आंखों से ब्रह्म को पहचाना है। आज मैंने इन आंखों से जगदाधार जगत उद्धारक जगत पालक को देखा है। और एक बार जो गोपी देख लेती, सास का भी यह शासन चलता ही है। गोपी बहाना कहाँ पाए, तो एक बार एक गोपी ने सारी मटकिन फोड़ दी। सास आई पनघट से पानी भर करके, बोले मटकी कौन फोड़ा? बोले वो नंद यशोदा को छोरा आए हो तो, और आकर के सारी मटकी उनको फोड़ गयो है। बहुत तू चली जा, मैं जाऊंगी उलाना देने तो बात ज्यादा थोड़ी खर हो जाएगी। गोपी तो सोची रही थी कि मुलाकात हो कैसे भी, गोपी तो सोची रही थी। एक बार अगर प्रेम प्रभु की माधुर्य छटा देख ले, बिना उस रहा ही नहीं जाता। जब तक प्रेमिका प्रेमी को न देखे, ये जगत का आजकल का प्रेम नहीं, प्रेम ध्रुव जैसे, मीरा जैसे, नरसी जैसे, तुकाराम महाराज जैसे। तुकाराम ने कहा भली भई टली जंजाल, फिरी भय भजो गोपाल। उनकी पत्नी की जब मृत्यु हो गई तो सबके सामने नाचने लगे। लोगों ने कहा क्यों? बोले भली भई टली जंजाल, फिरी भय भजो गोपाल। बोले फ्री हो गए, भगवान का भजन करो, खूब गाओ, खूब कूदो। अब भगवान भी धीरे धीरे गोपियां कालेनात्मेन राजर्षे राम कृष्णश्च गोकुले अधिष्ठान जामुभे। अब धीरे धीरे भगवान जैसे ही बड़े हुए, अनेक लीला भगवान करते हैं। जैसे ही अनेक लीलाओं को भगवान ने किया है, धीरे धीरे हर गोपियां, अब गोपी इंतजार में रहती कि हमारे यहाँ प्रभु जी आए, हमारे यहाँ प्रभु जी आए। लेकिन भगवान उसी के यहाँ जाते जिनके ऊपर कृपा करते। गोपियां, भगवान क्या करते? गोपियों को बछड़ों को खोल देते। ऐसे भगवान की बाल लीला है। का
वत्सान मुंचत क्वचित समय क्रोश संजातहास स्थेयं स्वाद्यं दधिपयः कल्पिते मैया यशोदा से बोली, अरे आजकल तेरो लाला बिगड़ गयो है। बोले का भयो? बोले बछड़न को खोल देता है। बोले तुम्हारा काम ही तो करता है। बोले नहीं, वत्सान मुंचत क्वचित समय, अनुचित समय पर बछड़ों को खोल देता है। अनुचित समय पर बछड़ों को खोल देता है। बोले तुम्हारा काम ही तो करता है। अब इस प्रकार से बोले कि पकड़ कर लेकर आओ। ग्वाल बाल ने एक मंडली बनाई, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल, और उस मंडल के मालिक बन गए न्यायाधीश श्री द्वारिकाधीश। बोले आज सब लोग अपने अपने घर में चोरी करो। सारे ग्वाल बाल चोरी करने के लिए, और जैसे ही चोरी करने के लिए गए सब ग्वाल बाल, उसी समय कुछ तो सफल गए, कुछ तो विफल गए, कुछ पकड़े गए, कुछ तो बहुत ही पीटे गए। आज भैया पीटे गए, उन्होंने कहा अब चोरी हम नहीं करेंगे। हाँ लाला कैसी रही रात्रि? अजो बेचारे पकड़े मारे गए थे, उन्होंने कहा पूछो मत कैसी रही। अब इधर धीरे धीरे से भगवान मरकान मोक्षद विवर्ज चैन्य भांडम भिनंती। बोले खुद तो खाता है, बंदरों को खिलाता है, मटकी फोड़ के चला आता है। बोले तुम्हारा काम। अब कन्हैया कहते मैया मैया ये सब चाहती है कि एक ही बालक है, चोर नाम रख दे, इनका ब्याह न हो, इनका ब्याह न हो, इसलिए नाम इनके पतियारन के करे मैं तस्करिए चाह। अचोर नाम मेरो धरो मेरे होन देगी ब्याह। चोर नाम मेरो धरो मेरी होन देगी ब्याह। ये चाह ही रही है कि ब्याह न हो। इस प्रकार से भगवान गोपियों पर कृपा की। गोपियों इंतजार करती थी आज मोरे अंगना में। सब लोग गोप गोपियां इंतजार करती कि मेरे अंगना में भी पधारो। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया है। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ दर्शन की प्यासी गुजरिया है। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया है। जय श्री राधे। जय हो। नंद यशोदा लाल की जय हो। हरि हरि बोल। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। ओ अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। ओ मीठी मीठी, ओ मीठी मीठी, ओ मीठी मीठी बतिया सुनाओ नंदलाल, सुनाओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया है। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। हरि हरि। ये तो
खाओ, अंगना में आओ, मेरे माखन को खाओ। ओ मीठे मीठे, ओ मीठे मीठे बतिया सुनाओ नंदलाल, सुनाओ नंदलाल, दर्शन के प्यासे गुजरिया है। मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपा, दर्शन की प्यासे गुजरे हरि हरि रैन नहीं सोवे उठे भोर ही बिलोरे, रैन नहीं सोवे उठे होने दिलो। रैन नहीं सोवे सखी, रैन नहीं सोवे उठे भोर ही बिलोरे। रैन सोवे सखी भोर ही बिलो। ये गावे और ध्यावे तो कुनंदलाल, तो कुनंदलाल, दर्शन की प्यासे गुजरिया है। आप मेरे आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। हरि हरि छोटी छोटी मटकिन में धोरी धोरी गैयन के, छोटी छोटी मटकिन में धोरी धोरी गए। छोटी छोटी मटकिन में धोरी धोरी गैयन की, छोटी छोटी मटकिन में धोरी धोरी गए। यारो ही दही जमाए राखो नंदलाल, राखो नंदलाल, दर्शन की प्यासे गुजरिया है। मोरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपा, दर्शन की प्यासी गुजरिया। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासे गुजरिया है। आज मोरे आंगन में आओ नंदलाल, चले आओ गोपा, दर्शन की प्यासी गुजरिया। खट 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 नंदक सो, नंदक सो, माखन खावे माखन सो। खटे नट खटे नंद की सो, माखन खाए गयो माखन जो। माखन खावे माखन सो। माखन खाए गयो माखन जो। खट 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 नंदक सो, नंदक सो, माखन खावे माखन सो। खटे नट खटे नंद की सो, नंद की सो, माखन खाए गयो माखन जो। माखन खावे माखन सो। माखन खाए गयो माखन जो। माखन खावे माखन सो। माखन खाए। सारी गोपियां इंतजार करती हैं, आप भी ना इंतजार किया करें। और अच्छा, जो भगवान का भक्त होता है ना, रहाइश बिल्कुल नहीं पड़ता है। अब एक मैया आटा गूंथ रही थी और गूंथते गूंथते भगवान के भजन में नृत्य भी कर ली हैं? ये होता है प्रेम। यानी आज तो कहे कहे पर भी लोग नहीं कथा सुनने को तैयार होते हैं। राम रस सबको अच्छा नहीं लगता है, कृष्ण कथा सबको अच्छा नहीं लगता है। पूर्व जन्म के पाप के हरि चर्चा न सुहाए, कलयुग माथे पर डोल रहा है तो कहां से भैया कथा अच्छी लगी। इस प्रकार से गोपियां इंतजार करती हैं।
अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। अंगना में बुलाती और फिर कहती माखन को खाओ। मीठी मीठी बतिया सुनाओ नंदला, सुनाओ गोपाल, दर्शन के प्यासे गुजरिया। रैन नहीं सोवे उठ भोर ही बिलोरे। मैया यशोदा कन्हैया के लिए स्वयं माखन निकालती। और सुबह सुबह उठ करके, जब सुबह सुबह उठ करके माखन निकालती, रैन नहीं सोवे उठ भोर ही बिलोरे। गावे और ध्यावे तो कुनंदला, तो गोपाल, दर्शन के प्यासे गुजरिया। केवल एक ही आशा रहती कि मेरे राम जी मेरे आंगन में आए और मेरे सारे काम को बनाएं, और कोई भी कामना नहीं रहती। अब भगवान ने कहा कि गोपियों के हाथ गए, वृंदावन का महत्व बढ़ाना है, तो रमण रेती पहुंच गए। रमण रेत लेट्यो नहीं, जमुना क्यों न पान, रेतु समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। माटी का गोला खाया है, जैसे ही माटी का गोला खाया, अब इधर आए। चोरे तेने माटी खाई, मैया मैंने माटी नहीं खाई। सुखदेव जी कहते हैं ना हम भक्षति वानम्य सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्य गिरिस्तेह समक्षम पश्य मे मुख। ना हम भक्षत, मैंने नहीं खाया। मैया तो कुनाए विश्वास तो तू देख ले। मैया ने जैसे ही मोकड़ों में देखो, छिपी गली प्रेम गली ज्ञान गुदड़ी गोपीना सब दर्शन दे दिए। जैसे ही सब दर्शन हुआ, मैया ने कहा ये तो साधारण नहीं। भगवान ने तुरंत वैष्णवी माया को बुलाया। वैष्णवी भ्यो नहीं माया, पुत्र स्नेहमयी विभू। पुत्र स्नेह की भावना हुई, और पुत्र स्नेह की भावना होते ही बोले बुढ़ापे में आंख भी चकाचौंध खा जाते हैं, स्तुति करने लगे। आगे आगे भी दीपावली के पहले क्या होता है? साफ सफाई। अब सब साफ सफाई होने लगा। कन्हैया प्रातः कालीन उठ गए। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। मैया यशोदा स्वयं कन्हैया के लिए, मैया यशोदा स्वयं कन्हैया के लिए सुंदर मक्खन निकालती, स्वयं सेवा करती। इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि बालकों की सेवा स्वयं करें। आजकल हम नौकरों से सेवा करवाते हैं बालकों, और बालक को जब नौकर से सेवा कराओगे तो भी नौकर की तरह आपको घर में रखेगा। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है। बालकों का बाटल पकड़ा देंगे, बेचारों को दूध वाले बाटल का आदत लगा रहेगा, तो आगे चल के भी बाटल ही ढंगाता रहेगा। हॉस्टल में डाल देंगे, तुम डालो हॉस्टल में, वो तुम्हें डाले वृद्धाश्रम में। इसलिए इस कथा से शिक्षा मिलती है कि स्वयं उनकी पूजा करनी चाहिए। यानी यानी है गीतानि तद्वालि चरितानि च, दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तानि गायति, स्मरन्ति तानि गायति। अब धीरे धीरे भगवान बोले मैया मुंह को भूख लगी है, मैया मुंह को भूख लगी है। मैया एक परात में सुंदर थाली में जल भर दी, चंद्रमा दिखाई देने लगा भोर भोर में। बोले मैया मुंह को चंद्र खिलौना चाहिए, बालक की हट कभी न टल। जैसे ही कहा तो उसी समय, क्योंकि भैया
अब बोले चंदा लाओ चंदा ला, अरे चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे चंदाला। हट पकड़े नंदलाला मैहरी मोहि चंदाला दे। हट पकड़े नंदलाला मैहरी मोहि चंदाला। ओ चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे। ओ चंदाला दे चंदाला दे चंदाला। हट पकड़े नंदलाला मैयारी मोहि चंदाला दे। हट पकड़े नंदलाला मैयारी मोहि चंदाला। चंदा मामा दूर बसत है कैसे लेकर आऊं। चंदा मामा दूर बसत है कैसे लेके आऊं। चंदा मामा दूर बसत है कैसे लेकर आऊं। चंदा मामा दूर बसत है कैसे लेके आऊं। तू ना माने तो मैं थाली भर दिखलाऊं। तू ना माने तो मैं थाली भर दिखाऊं। हट पकड़े नंदलाला मैयारी मोहि चंदाला दे। हट पकड़े नंदलाला मैयारी मोहि चंदाला। ओ चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे। ए चंदाला दे चंदाला दे चंदाला। हट पकड़े नंदलाला मैयारी मोहि चंदाला दे। हट पकड़े नंदलाला मैयारी मोहि चंदाला। मैयारी मोहि चंदाला दे। ओ मैयारी मोहि चंदाला। मैयारी मोहि चंदाला दे। ओ मैयारी मोहि चंदाला। हट पकड़ लिया। अब बालक की हट कभी ना टल। बालक की हट जल्दी नहीं टलती। अब मैया से बोले, मैया ने कहा चंदा मामा दूर बसत है कैसे लेकर आऊं। जो तू ना माने तो मैं थाली भर दिखलाऊं। हट पकड़े नंदलाला मैयारी मोहि चंदाला दे। अब हट करने लगे। अब इतने में एक छोटी सी कठपुतली लाके दे दी। अब जैसे गुड़िया को दी, बोले मैया मेरा ब्याह करा दो। अच्छा बालक भी उलाना देते हैं। अरे जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाई चराऊं। लो गैया मैया भी आ गए हैं। हट करने लगे। बालक की हट कभी न टल। इस प्रकार से कन्हैया का हट नहीं टला। अब कन्हैया मैया से बोले, मैया तू बता तो को दूध प्यारो कि पूत प्यारो। अरे कभी कभी छोटे छोटे बालक ऐसा प्रश्न करते हैं, मैया तू बता तो को दूध प्यारो कि पूत प्यारो। बोले मोकू तो पूत प्यारो। लेकिन मैया को याद आया कि चूल्हे में दूध रखा हुआ है। कन्हैया को नीचे उतारा, टमाटर जैसे लाल हो गईया। बोले अभी कह रही थी कि मुझे दूध प्यारो, दूध नाई प्यारो। लेकिन कभी दूध उफन करके जलना नहीं चाहिए। इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि उससे पुत्रों की आयु कम होती है। क्योंकि मैया यशोदा करी कि मोको पूत प्यारो, दूध नाई प्यारो। उफन करके जलना नहीं चाहिए। लेकिन कन्हैया क्रोध में आए। सासू के जवाने की मटकी रखी थी, सारी मटकियों को फोड़ दियो है। जैसे सारी मटकी को फोड़ो,
अब एक बार मैया यशोदा तो हंसी, लेकिन दोबारा उन्होंने कहा ये ऐसा करता ही रहेगा, उखल में बांधने लगी। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। सुखदेव जी कहते हैं राजन दर्शन कर लो, जो पूरे जगत को नचाता है, जिसके पीछे पूरा जगत है, आज वह जगन्नाथ भाग रहा है पीछे पीछे मैया यशोदा। ये केवल एक भक्त और एक संत में ही सामर्थ्य है कि जो भगवान को अपने आंगन में नचा सके, बाकी सबके पास सामर्थ्य नहीं है। ये केवल भक्तों पर भगवान आधीनों के नाचते हैं। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे। हे प्रभु, आप जहां ले चलोगे वहीं आपका गुणानुवाद होगा। मेरे पास कुछ है नहीं, केवल वाणी मिली है आपका गुणानुवाद करने के लिए। हे नाथ, कृपानाथ, और कुछ भी नहीं चाहिए, केवल एक ही चाहिए। हे कृपानाथ, आपका निरंतर स्मरण बना रहे। 2 अंगुल छोटी ही रस्सी पकड़ पड़ती जा रही है। बोले परमात्मा को, जीवात्मा को परमात्मा से मिलने के लिए 2 ही अंगुल का पर्दा है। बोले माया रूपी पर्दा को जब छोड़ देगा तब कृष्ण रूपी पर्दा हृदय में चढ़ता है। भगवान प्रेम में बंध गए। यमलार्जुन का पेड़ था और उस यमलार्जुन का पेड़ के बीच से भगवान निकले हैं और वह वृक्ष जमीन पर गिरा। आवाज आई, उसमें 2 दिव्य पुरुष निकले। वो कौन थे? बोले दोनों कुबेर के पुत्र थे। नारद जी का सम्मान नहीं किया। अरे अब प्रणाम करने से पता चल जाता है इसका भाव कैसा है। भक्ति बोले या ना बोले, लेकिन भाव पता चल जाता है। नारद जी महाराज जा रहे थे, वो नंग धड़ंगे खड़े होकर के बोले राम राम। जितना पिता में अहंकार अभिमान नहीं होता उतना बेटियों में हो जाता है। बेचारा कमा कमा के 1-1 रुपए रखता है, बेटा उड़ानता है। इसलिए इतना कमाओ कि बेटियों को भी मेहनत करना पड़े। अगर बेटियों के लिए बचा के रखोगे तो वो निकम्मा ही निकल जाएगा। और औलाद के लिए किसी का धन नहीं हड़पना चाहिए। औलाद के लिए अपने भाई, आप ये अनुमान लगाइए कि एक कोख में 2 भाई अगर पैदा होते हैं तो दोनों आपस में लड़ते हैं तो हमारा बेटा तो दूसरे कोख का है, कैसे आप भरोसा कर सकते हो मेरी सेवा ही करेगा। औलाद के खातिर भाई की संपत्ति और किसी दीनहीन की संपत्ति को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, नहीं तो वो बालक निकम्मा होगा ही। इसलिए औलाद को संस्कार दीजिए। संस्कार रहेगा तो कहीं भी ठाट बाट से रह सकता है। बोले कौन हो? उन्होंने बताया मैं कुबेर का पुत्र हूं, अभिमान के कारण वृक्ष बनना पड़ा। बोले वरदान मांगो। बोले वरदान केवल प्रभु एक ही दे दीजिए। वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न, स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामी, दृष्टिम सताम दर्शनेत भवतनुना। बोले प्रभु इन वाणी से आपका गुणानुवाद होता रहे। वाणी गुणान कथने, इस वाणी से आपका गुणानुवाद होता है। हस्तौ च कर्म सुमनस, इन हाथों से आपकी सेवा होते रहे। और स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणाम, इन नेत्रों से हर जगह आपका दर्शन होता रहे। भगवान ने आशीर्वाद दिया। अब इधर मैया यशोदा नंद बाबा सब दौड़े दौड़े आए। नंद बाबा ने फटकार लगाई। आजकल शासन खूब चल रहा है, लेकिन नंद बाबा ने एक आपातकालीन मीटिंग बनाई और वृंदावन की योजना बनाई। वृंदावन किसे कहते हैं? जहाँ तुलसी का वन वही वृंदावन, जहाँ माता पिता की सेवा हो, गुरुओं का सेवा हो, आचार्य ब्राह्मणों का सेवा हो, वही वृंदावन है। और कहीं भी वृंदावन नहीं है।
वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च। वृंदावनम गोवर्धन, वृंदावन की तैयारी की। और ऐसे ही वृंदावन की तैयारी की, वृंदावन चलने लगे। चलो मन वृंदावन चलो मन वृंदावन की ओ वृंदावन की वृंदावन की वृंदावन की चलो वृंदावन की चलो मन वृंदावन की चलो मन वृंदावन और चलो मन वृंदावन की ओ वृंदावन में संत बहुत हैं। 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 दर्शन करो नितरो, दर्शन करो नितेरो, दर्शन करो नितरो, दर्शन करो नितेरो। चलो मन वृंदावन की ए चलो मन वृंदावन की वृंदावन कर वृंदावन, वृंदावन कर वृंदावन, ओ वृंदावन कर वृंदावन, वृंदावन प्यार वृंदावन, वृंदावन कर वृंदावन। वृंदावन प्यार वृंदावन। चलो मन वृंदावन ए चलो मन वृंदावन की वृंदावन बिहारी लाल की, चित्रकूट धाम की जय हो। वृंदावन
चलो मन चित्रकूट की ओर, जहाँ विराजत मंदाकिनी, जहाँ विराजत कामताना भगवान। चलो मन चित्रकूट की ओर। इस प्रकार से वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन पहुंचे, वहां भी और सब लोग देख रहे और सब लोग देख रहे हैं। अब देखने पर रखने दीजिए, देखने में समय लगता है। और कल हमारे परम गुरुदेव श्री सुदामा कुटी वाले महाराज, हमारे परम गुरुदेव श्री सुदामा कुटी वाले महाराज नाभा पीठाधीश्वर श्री गुरु जी का पदार्पण होगा। कल आप लोग सब लोग दर्शन करेंगे। और आज कथा यहीं पर विश्राम करते हैं, समय हो चुका है। कल आप लोग समय का ध्यान देते हुए सभी लोग पधारेंगे। आइए हरि नाम संकीर्तन गुनगुनाएं, इसके बाद आरती करें। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, गोपाल 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 राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कामताना जय कामताना, कामताना जय कामताना, ओ कामताना जय कामताना, कामताना जय कामताना, ओ कामताना जय कामताना, कामताना जय कामताना, ओ सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, ओ राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, ओ राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे ओ श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, ओ राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे ओ श्याम, राधे श्याम जय राधे 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 श्याम, श्याम जय राधे श्याम, राधे 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 श्याम जय राधे सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सुंदर वांगमयी भगवान बालकृष्ण के ध्यान का करेंगे आरती। बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारूं, बाल मुकुंद की आरती उतारूं, बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो तन मन वारूं, आरती उतारो तो पे तन मन वारूं, सब कुंज मुरारी श्याम तेरी आरती उतारूं, सब कुंज बिहारी श्याम तेरी आरती उतारो, बाबा के नन के तारे, बाबा तेरे नंद के हे बाबा के
श्याम तेरी आरती उतारूं मुरलीधर बनवारी श्याम तेरी आरती उतारूं बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारूं देवी हारी श्याम तेरी आरती उतारूं दाऊ जी को छोटो भैया 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 काली तह नागन थैया काली तग पर नागिन थैया ब्रज में नाचे दाता थैया ब्रज में नाचे दाता थैया संग में राधा दुलारी श्याम तेरी आरती उतारूं संग मेरा दुलारी श्याम तेरी आरती उतारूं बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारूं बाले मुकुंदे मुरारी श्याम तेरी आरती उतारूं कानन में कुंडल लहरावे कानन में कुंडल लहरावे तर पीतांबर मुनि मन भावे तानी पीतांबर मोहि मन भावे मोर मुकुट की शोभा पावे मोरे मुकुट की शोभा पावे सब कुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारूं सब कुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारूं बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारूं बाले मुकुंदे मुरारी श्याम तेरी आरती उतारूं कर्पूर गौरम करुणावतार ये संसार सारम भुजगेन्द्रधार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं वन्दे विदेव सुवर्णकूटं रजताभिभूतं माणिक्यरूपं मणिरत्नकूटम् अनेककूटं बहुवर्णकूटं त्रिचित्रकूटं सरलं प्रभत् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं राघवं गोपिनाथं